दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का जो थर्ड पार्ट है, लीनियर अलजेब्रा और ओडी, आप इससे पहले आपका रियल एनालिसिस खत्म हो गया है और उसके साथ साथ आपका ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, जो फील्ड वगैरह का जो पोर्शन था खत्म हो गया है। तो ये आपका लास्ट ही पार्ट है, मतलब लीनियर अलजेब्रा और ओडी। लीनियर अलजेब्रा के टोटल 8 क्वेश्चन है और ओडी के 7 क्वेश्चन है, और उसके साथ साथ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के आई थिंक 7 से 8 क्वेश्चन थे, आई थिंक 8 क्वेश्चन थे। तो वो जो 8 क्वेश्चन है अभी डिस्कशन नहीं होगा। मैं क्या करूँगा, मतलब अभी तो टाइम नहीं होगा, बाद में कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के या फिर जितने भी एंट्रेंस एग्जाम के जो आईआईटी एग्जाम में तो नहीं आया था, फिर भी जो 2005 से आ रहा था, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ वीडियो लेक्चर वगैरह अपलोड करूंगा। तो उसी में ही आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी और एचएसयू वगैरह जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है तो उनका सबका क्वेश्चन पेपर डिस्कशन हो जाएगा। आई थिंक वो सब मिला के जितने भी पीडी के, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी और आपका सीयूईटी ऐसे मिला के आई थिंक 1112 या फिर 1150 के करीब मतलब क्वेश्चन पेपर है, मतलब सब मिला के। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मतलब जैसे 2014 में आया था कितना आपका 8 क्वेश्चन आया था, 2015 में मान लीजिए 6-7, तो ऐसे सब कुछ मिला के। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी 2014 से लेकर 2022 तक, तो उसके बाद आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी पौंडीचेरी, तो ऐसे मिला के जो भी आपका 1012 या फिर 1050 जितने भी 1100-1500 जितने भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन होंगे, तो वो सब डिस्कशन हो जाएंगे। लेकिन आज आपका क्या होगा, सिर्फ लास्ट पार्ट में लीनियर अलजेब्रा और आपका ओडी। और इसमें जो लीनियर अलजेब्रा और ओडी में मैंने जो क्वेश्चन लिखा है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मतलब क्लास में डिस्कशन नहीं कर सकते। मतलब इसको डिस्कशन करने के लिए आपको ना पूरा मतलब इनर प्रोडक्ट्स मतलब सबका नॉलेज वगैरह चाहिए। मतलब मैं जैसे कि यहाँ पर डिस्कशन कर दूंगा तो कुछ कुछ समझ में नहीं आएगा, तो ये सब मैं जो क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा या फिर चेक करने के लिए बोल दूंगा। आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छे से गाइड के साथ बैठ के उनके साथ ट्राई कर लेना। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट जैसे देखिए, जैसे आप सीक्वेंस वगैरह पढ़ते हैं तो सीक्वेंस वगैरह शुरू कर दिया, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा सीक्वेंस का सीरीज भी आ गया आपका। सीक्वेंस के बाद जो सीरीज आ गया, सीरीज के में सीरीज आने से जो आपका 15, 12, 15, 20 जितने भी जो आपका क्या थियोरम वगैरह होते हैं कि पी सीरीज कब होगा, डाइवर्जेंट कब होगा, कन्वर्जेंट कब, वो सब कॉन्सेप्ट ना मतलब पढ़ते टाइम ही सॉल्व करना ही सही है, बुद्धिमानी। तो ये सब मतलब जो क्वेश्चन लिखा है, 15 क्वेश्चन लिखा है, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि क्लासरूम में डिस्कशन नहीं कर सकते। फिर भी जितना मुझे बताना होगा बता दूंगा, और अगर आपको किस बुक में फॉलो करना है या फिर कैसे करना है, मैं यहाँ पर आपको सबको बता दूंगा। फिर भी देखते हैं कितना हो पाएगा। देखिए, लीनियर अलजेब्रा का पहला क्वेश्चन बोला है। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको एक हर्मिशियन मैट्रिक्स गिवन है। हाँ जी है। तो बोल रहा है कि पी बी द सेट ऑफ n क्रॉस n कॉम्प्लेक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात हो रही है। ओके, देन पी इज ए वेक्टर बेस ओवर द फील्ड ऑफ। देखिए, जैसे कि आपको पता है भी कोई है सेट ऑफ वेक्टर, हाँ जी, तो वो ओवर एफ मतलब ओवर फील्ड के ऊपर क्या होता है मिलके वेक्टर पेस, मतलब वेक्टर पेस ओवर फील्ड होता है। सिर्फ वेक्टर पेस बोलना सही नहीं है, वेक्टर पेस ओवर द फील्ड एफ। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर आपका जो भी गिवन है वो क्या है जी, वो आपका सेट। यहाँ पर जो आपका भी गिवन है वो क्या है जी, सेट ऑफ पी बी द सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ओके, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट आए मतलब जो भी आपका मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनना चाहिए जी, जो पी है आपका कहाँ से आ रहा है जी, एम क्रॉस एन ओवर द फील्ड। यहाँ पर क्या होना चाहिए, ओवर द फील्ड यहाँ पर क्या होना चाहिए, मतलब जब वेक्टर पेस बनेगा वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स आपका क्या होता है जी, हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स आपका होता है, ये अगर कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए इज इक्वल टू ए टू द पावर थीटा। ये थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का बार टू द पावर टी, मतलब ए का ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, जैसे कि ए का ट्रांसपोज और बार, ए का ट्रांसपोज और बार। ये बार क्या काम करता है जी, मान लीजिए हर यहाँ पर तो कॉम्प्लेक्स के साथ आप डील करें, आयोटा है तो माइनस आयोटा कर देता है, आई कॉन्जुगेसी के जैसे मतलब कॉन्जुगेट मतलब आयोटा है तो माइनस आयोटा हो जाता है, माइनस आयोटा है तो आयोटा हो जाता है, यू नो। तो जैसे कि यहाँ पर बात कर रहा है कि यहाँ पर मतलब हर्मिशियन मैट्रिक्स का, तो जैसे कि आपको पता है बहुत सारे हर्मिशियन मैट्रिक्स है, लेकिन एक होता है पॉलीस्पिन मैट्रिक्स वगैरह। तो पॉलीस्पिन मैट्रिक्स कैसा होता है, ऐसा कोई होता है, जीरो माइनस आयोटा आयोटा जीरो। क्या ये हर्मिशियन है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो ये अगर ये है तो ये टू द पावर थीटा क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, आएगा या नहीं आएगा देख लेते हैं। ए टू द पावर थीटा आपका क्या बनेगा,
अ, ये तो आपका ए बार का ट्रांसपोज बोल दीजिए या फिर ए ट्रांसपोज का होल बार बोल दीजिए, जो भी बोलिए। ओके, देखिए अगर मैं इसका ट्रांसपोज वगैरह करता हूँ तो कितना आएगा जी, जीरो, यहाँ पर आएगा आयोटा, यहाँ पर माइनस आयोटा और जीरो। ओके, तो जैसे आप इसका बार लेंगे तो ये आपका क्या आ गया जी, ये तो आपका जीरो माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा आयोटा बन जाएगा पलट के, और ये आपका जीरो। व्हाट इज दिस, ये तो आपका ये आ गया। हमने पॉलिस्फिन मैट्रिक्स में से एक ही मैट्रिक्स चूज किया था तो वो हो गया। अभी क्वेश्चन में बोला है कि P इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड, तो P कब वेक्टर स्पेस होगा, मतलब हर्मिटियन मैट्रिक्स कब वेक्टर स्पेस होगा, ओवर द फील्ड क्या होना चाहिए। देखिए जैसे आपको पता है वेक्टर स्पेस बनने के लिए तो बहुत सारे क्राइटेरियन पता है, फिर भी जो क्राइटेरिया कि ये क्वेश्चन हो पाएगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए देखिए वेक्टर स्पेस होने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया आपको पता है, फिर भी ये देख लीजिए। देखिए मुझे यहाँ पर देखिए सी है, या बोला है कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल वर्ड नॉट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स वर्ड नॉट रियल, ऐसे करके बोला है। देखिए अगर मैं यहाँ पर कोई आपका सी ले जाता हूँ, ये क्या है आपका जी, फील्ड है, हाँ जी है। तो देखिए अगर ये सी क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैरी करेगा, आयोटा कैरी करेगा, 2 आयोटा कैरी करेगा, 3 आयोटा कैरी करेगा, उसके साथ से अल्फा प्लस बीटा आयोटा, आयोटा बीटा, अल्फा माइनस बीट आयोटा बीटा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ये सब कैरी करेंगे। और ये क्या है जी आपका, ये आपका भी है, मतलब वेक्टर है। तो ये क्या है आपका हर्मिटियन मैट्रिक्स है। तो हर्मिटियन मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, दो जे बिलोंग्स टू एम क्रॉस एन, ओवर क्या है हमको फाइंड करना है। देखिए ओवर फील्ड यहाँ पर आप कुछ नहीं लिया, सच दैट क्या होना चाहिए, ए इज इक्वल टू ए टू द पावर थीटा, मतलब ए ट्रांसपोज का बार। ओके दिस इज फाइन। अभी मुझे बताइए, अगर आपने वेक्टर स्पेस वगैरह पढ़ा है, वेक्टर स्पेस में तो सम प्रॉपर्टी, स्कालर मल्टीपल, ये स्कालर मल्टीपल के साथ डील करते हैं। स्कालर मल्टीपल क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पर भी है और ये आपका भी एफ है क्या, फील्ड है, अगर यहाँ पर मैंने कोई एलिमेंट लिया ए, और यहाँ पर मैंने कोई एलिमेंट छोड़िए नहीं, यहाँ पर मैंने कोई एलिमेंट लिया V1 वेक्टर से, और कोई एलिमेंट लिया ए फील्ड से, तो जो अल्फा V1 बनता है, एक एलिमेंट आपने फील्ड से चुन लिया और एक एलिमेंट आपने कहाँ से चुन लिया, वेक्टर से। तो फील्ड और वेक्टर का जब आप स्कालर मल्टीप्लिकेशन नहीं स्कालर मल्टीपल करेंगे, वो क्या आएगा जी, वो तो आपका फील्ड में आना चाहिए, हाँ जी आना चाहिए। तो क्या कॉम्प्लेक्स में आएगा, देख लीजिए जी। देखिए मुझे एक बात होता है, क्या यहाँ पर मैं पॉलीस्फीन मैट्रिक्स का वो मैट्रिक्स ले लूँ, कौन सा, जीरो आयोटा माइनस आयोटा आयोटा जीरो, हाँ जी ले लीजिए। और यहाँ पर आपका जो फील्ड है ये क्या है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आयोटा होगा, हाँ जी आयोटा होगा। ये क्या है जी, आपका हर्मिटियन मैट्रिक्स है, हर्मिटियन मैट्रिक्स के लिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, हाँ जी करना चाहिए। अगर ये स्कालर मल्टीपल सेटिस्फाई कर रहा है तो हो जाएगा। अगर मैं इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, मान लीजिए दिस इज योर ए और दिस इज योर अल्फा, तो अभी मुझे बताइए अल्फा इंटू ए आपका क्या बन गया जी, स्कालर मल्टीपल की बात हो रहा है। तो ये तो आपका जीरो जीरो वन, वेट ए मिनट, आई थिंक आई डिड ए मिस्टेक, एंड जीरो आयोटा। ओके कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर जो आपने माइनस आयोटा और आयोटा लिया था, तो ये क्या बोल रहा है जी आपका हर्मिटियन होना चाहिए। ओके कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस आयोटा है, यहाँ पर क्या है आपका आयोटा है। ओके मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर आयोटा के मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपका क्या बन जाएगा जी, ये तो आपका आयोटा इंटू आयोटा माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन, तो ये कितना, आयोटा इंटू आयोटा माइनस वन। ओके दिस इज योर जीरो। अभी मुझे बताइए ये क्या बन गया, अल्फा इंटू, ये अल्फा इंटू ये नहीं बना, अगर ये हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो इसमें होना चाहिए, हाँ जी होना चाहिए। अगर मैं इस मैट्रिक्स को बी मान लेता हूँ, ओके जी, तो बी टू द पावर थीटा कितना होगा जी, और ये जो बी है, ये जो अल्फा है इधर होना चाहिए, हाँ जी होना चाहिए। अगर इसमें होना चाहिए तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कीजिए, मतलब बी तो होना चाहिए, बी ट्रांसपोज बी टू द पावर थीटा के रेस्पेक्ट में बी टू द पावर थीटा होना चाहिए, हाँ जी। तो बी टू द पावर थीटा कैसे लिख सकता हूँ, बी का बार का उसका पावर टी, तो ये तो आपका वन 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 माइनस वन है, तो कॉम्प्लेक्स में मतलब कॉन्जुगेट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्या हो गया आपका जीरो वन माइनस वन जीरो। अभी मुझे बता, जैसे मैं इसका ट्रांसफर लूंगा, ये क्या बन गया जी, जीरो माइनस वन वन जीरो। क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में बराबर है, बिल्कुल ही नहीं। यहाँ पर तो वन है, हाँ यहाँ पर तो माइनस वन है, यहाँ पर माइनस वन है, यहाँ पर वन है, मतलब बी नॉट इज इक्वल टू बी टू द पावर थीटा, मतलब ये जो अल्फा है ये इसके अंदर नहीं जाएगा, बाहर बैठेगा। अगर ये बाहर बैठा मतलब ये जो आपका वेक्टर है ये तो स्कालर मल्टीपल सेटिस्फाई नहीं किया, तो वेक्टर बेस कहाँ से बनेगा, तो ओवर सी तो आउट ऑफ क्वेश्चन। देखिए ओवर सी यहाँ पर जो है दिस इज योर फॉल्स, यहाँ पर क्या है बोथ आर एंड सी, देखिए दिस इज योर फॉल्स, सी वॉट नॉट आर, दिस इज योर फॉल्स। देखिए यहाँ से आपको ये पता चला क्या जी, यहाँ से आपको ये पता था
चला कि कॉम्प्लेक्स को ओवर तो कभी होगा ही नहीं, तो यहाँ से लिखा है कि आर बट नॉट सी। हमें नहीं पता कि आर के ऊपर होगा या नहीं होगा, लेकिन आप याद कर लीजिए हॉर्मिशन मैट्रिक्स ओवर आर ऑलवेज ऑलवेज हॉर्मिशन मैट्रिक्स जो वेक्टर स्पेस वगैरह बना लेता है। देखिए ये जो आप ले रहे हैं हॉर्मिशन मैट्रिक्स भी आपका क्या है, हॉर्मिशन मैट्रिक्स ओवर आर, देखिए रियल नंबर के ऑलवेज बना लेता है, ऑलवेज हो जाता है आपका क्या ये हॉर्मिशन में वेक्टर स्पेस बना लेता है। फिर भी और एक रिव्यू है, आप याद रख सकते हैं क्या, अगर आपने, हाँ जी, आपने हॉर्मिशन मैट्रिक्स के साथ, हाँ हॉर्मिशन मैट्रिक्स है, कोई भी अगर स्केलर मल्टीपल कर दिया कॉम्प्लेक्स का, तो वो क्या बन जाएगा। देखिए ये आपका है कहाँ जी, सी है, हाँ जी, दिस इज मान लीजिए हॉर्मिशन मैट्रिक्स सब कुछ है, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई आयोटा है, हाँ आयोटा है, अगर आपके आप ये जो ये है आपका क्या है जी, हॉर्मिशन है, मतलब ये इज इक्वल टू ए थीटा, मतलब ए का बार होल टू द पावर टी। ओके, अगर ये आपका हॉर्मिशन मैट्रिक्स है, हाँ जी है, अगर आप उसके साथ आयोटा इंटू ए, मतलब आयोटा का स्केलर मल्टीपल कर रहे हैं, तो ये जो आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा जी, स्क्यू हर्मिशन बन जाएगा। व्हाट इज दिस स्क्यू हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन का मतलब तो यही होता है, ये इज इक्वल टू माइनस ए टू द पावर थीटा वगैरह जो भी आपका बनता है, यू नो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशन हो जाएगा। अगर आपके पास ये कोई आपका स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है, हाँ जी है, तो अगर आप उसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई करें तो वो आपका क्या बन जाएगा जी, हॉर्मिशन मैट्रिक्स बन जाएगा। देखिए हॉर्मिशन मैट्रिक्स में बहुत कथा कहानी है, आप किसी ढंग के एजुकेटर के साथ बैठ के पढ़ लेना। हॉर्मिशन मैट्रिक्स में मैं फिर से बोल देता हूँ क्या होता है। मान लीजिए देखिए, तो आपके पास कोई हॉर्मिशन मैट्रिक्स है, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर से मतलब सिर्फ आयोटा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो पलट के क्या बन जाएगा, स्क्यू हर्मिशन। अगर आपके पास कोई स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है, अगर उसके साथ आप आयोटा मल्टीप्लाई स्केलर मल्टीपल कर देते हैं, वो क्या बन जाएगा आपका हॉर्मिशन। क्या पिछले वाले जो एग्जाम्पल लिया था उसमें सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल जी, देख लेते हैं। देखिए स्क्यू हर्मिशन क्या होता है जी, स्क्यू हर्मिशन होता है ए टू द पावर थीटा इज इक्वल टू माइनस है, हाँ जी देख लेते हैं। देखिए मैंने जो मैट्रिक्स लिया था कितना, जीरो माइनस आयोटा, आयोटा जीरो, क्या ये हॉर्मिशन था, हाँ जी था। जैसे ही मैंने आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका क्या बन गया जी, ये तो आपका जीरो वन माइनस वन जीरो बन गया। मान लीजिए ये बी है, अभी मुझे बताइए क्या ये जो आपके पास जो बी आया, हाँ जी आया, क्या ये हॉर्मिशन है या स्क्यू हॉर्मिशन। अभी जस्टिफाई करके देख लेते हैं। हॉर्मिशन के लिए आपका क्या होना चाहिए, हॉर्मिशन के लिए ए इज इक्वल टू ए टू द पावर थीटा, और स्क्यू हॉर्मिशन के लिए ए टू द पावर थीटा इज इक्वल टू माइनस है। अभी बी के लिए देखते हैं क्या होगा। देखिए बी टू द पावर थीटा आपका क्या बन रहा है, बी टू द पावर बी का बार होल टू द पावर टी ट्रांसपोज, तो ये आपका कितना बन गया जी, जीरो वन माइनस वन जीरो। तो व्हाट इज दिस, ये तो आपका बन गया जीरो माइनस वन, और ये क्या बन गया जी, वन जीरो। हट ये क्या ये बी के साथ बराबर है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ से आपको पता चले ये नॉट इजिकल टू ए टू द पावर थीटा। देखिए यहाँ पर मैं बी ले रहा हूँ, डोंट बी कन्फ्यूज, मैं भी फिर भी मैं लिख देता हूँ बी नॉट इजिकल टू बी टू द पावर थीटा। मतलब ये तो आपका हॉर्मिशन नहीं बना, लेकिन हमने जैसे मल्टीप्लाई किया था आयोटा किया, ये स्क्यू हॉर्मिशन बन जाएगा। देखते हैं। तो अगर मैंने, हाँ जी, व्हाट इज दिस, हॉर्मिशन के लिए, स्क्यू हॉर्मिशन के लिए क्या होना चाहिए, बी माइनस, सॉरी स्क्यू हर्मिशन के लिए बी टू द पावर थीटा माइनस बी होना चाहिए। मुझे बताइए व्हाट इज दिस बी टू द पावर थीटा, ये तो ये बन गया। अगर इसके साथ मैं माइनस मल्टीप्लाई करता हूँ, व्हाट इज दिस, अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई करता हूँ, जीरो वन माइनस वन जीरो, ये तो भाई साहब आपका बी आ गया। यही तो रहा आपका बी, मतलब बी टू द पावर थीटा, दिस इज माइनस बी, ठीक है। तो ये तो आपका, देखिए वेट ए मिनट, आई थिंक आई डिड ए मिस्टेक। हाँ, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, तो जैसे मैंने माइनस वन पे मल्टीप्लाई किया, ये भी लेफ्ट साइड में भी मैंने कर दिया माइनस वन। तो बी टू माइनस बी टू द पावर थीटा इज इक्वल टू बी, इसका मतलब बी टू द पावर थीटा इज इक्वल टू माइनस बी। तो ये तो आपका स्क्यू हर्मिशन आ गया। फिर भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है भाई साहब, थोड़ा सा तो मतलब लेवल का क्वेश्चन होगा ही। तो वो तो सब कुछ उतार देते हैं एग्जाम हॉल में। दिस इज जरा आर में हो जाएगा, स्क्यू हॉर्मिशन या फिर हॉर्मिशन के साथ अगर आप डील करें तो ऑलवेज आर के साथ वेक्टर फेस बना लेता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स के साथ नहीं बनाएगा। क्यों, जैसे आपने कॉम्प्लेक्स में कोई आयोटा ले लिया, जैसे आप वो स्क्यू हॉर्मिशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वो तुरंत क्या बन जाएगा, हॉर्मिशन। अगर हॉर्मिशन ले लिया तो उसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो तुरंत क्या बन जाएगा, आपका स्क्यू हॉर्मिशन। दैट्स यू नो, ओके, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके,
आई थिंक दिस इज ए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए हुईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए ये जो क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे हैं ये आपका क्या है जी, एमसीक्यू है। फिर भी हम चारों पार्ट को थोड़ा सा देख लेंगे। जो क्वेश्चन में दिक्कत होगा, दिक्कत इन द सेंस मतलब कुछ क्वेश्चन है जो कि हम डिस्कशन नहीं कर सकते। किसी के साथ आप बैठ के पढ़ेंगे तो वो जो थियोरम वगैरह या फिर आप बोल सकते हैं जो कॉन्सेप्ट वगैरह आएगा ना, तो उसी से ही हल मतलब सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन मेथड वगैरह आ जाएगा। ठीक है, हुईच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्ट। ओके, मुझे बताइए देयर आर इन्फिनेटली मैनी one there are infinitely many one linear transformation from R4 to R3। व्हाट इज दिस? देखिए ये बोल रहा है कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये टी है, कहाँ से है, आर टू द पावर 4 से आर टू द पावर क्यू है। हाँ जी है, तो ये बोल रहा है कि इन्फिनेटली मैनी वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। मुझे एक बात बताइए, जब आप फंक्शन के साथ डील करते हैं हाँ, तो वन वन होने के लिए क्या होना चाहिए, डोमेन का, लेट मी राइट, दिस इज योर डोमेन, हाँ जी, दिस इज योर को डोमेन, हाँ जी, को डोमेन। अगर आपके पास 3 एलिमेंट इधर है और इसमें 2 एलिमेंट है, क्या आप कभी बता सकते हैं ये वन वन होगा? बिल्कुल भी नहीं। डोमेन का पावर लेस देन इक्वल टू होना चाहिए को डोमेन से, कार्डिनलिटी वगैरह आपने पढ़ा है। तो व्हाट इज दिस, आर टू द पावर आर क्यू में डील कर रहा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज योर आर टू द पावर 4, दिस इज योर आर टू द पावर 3। यहाँ पर तो 4 एलिमेंट हो गए, यहाँ पर तो 3 हो गए, तो इस नज़र से भी देखेंगे तो वन वन तो कभी बनेगा नहीं। फिर भी अगर आप सिल्वेस्टर लॉ वगैरह या फिर क्या बोलते हैं उसे, रैंक नॉल्टी थ्योरम लगाएं, तो रैंक नॉल्टी थ्योरम क्या बोलता है, रैंक ऑफ टी, हाँ जी, रैंक ऑफ टी प्लस आपका नॉलिटी ऑफ टी, नॉलिटी ऑफ टी, नॉलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कोडोमेन या डोमेन, डोमेन तो डायमेंशन ऑफ आर टू द पावर 4। मुझे एक बात हटी थी, डायमेंशन इसका हो गया 4, और रैंक ऑफ टी कितना है और नॉलिटी ऑफ टी कितना है। देखिए रैंक ऑफ टी के लिए तो रेंज ऑफ डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी, इसमें जो आपका कोडोमेन है आर क्यू, दिस इज योर आर क्यू, दिस इज योर आर 4। देखिए कोडोमेन के पास तो 3 ही एलिमेंट है, हाँ जी है, तो उससे तो कम आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, हम मान लेते हैं कि 3 ही आ गया, हाँ जी आ गया, तो दिस इज योर 3। लेकिन नॉलिटी आपका कितना होना चाहिए कि 4 आना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन तो आपको तो पता है क्या, जब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ डील कर रहे हैं, 1 1 होने के लिए तो नॉलिटी को 0 होना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर नॉलिटी को आपको 0 होना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पर 0 कर दिया तो यहाँ से 4 आ गया, मतलब 3 इज इक्वल टू 4, एंड यू नो दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब 1 1 कभी होगा ही नहीं। ओके, तो देयर इज वन वन इन्फिनेटली मैनी, तो फॉल्स, ये एक भी नहीं होगा, इन्फिनेट कहाँ से आएगा। ओके, तो दिस इज योर डोन। ओके, हाँ, तो अभी आते हैं, हाँ, तो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑल 3x3 स्क्यू सिमेट्रिक में से, व्हाट इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो होता है ए इज इक्वल टू, सॉरी, ए टू द पावर ट्रांसपोज आपका माइनस ए होता है, हाँ जी होता है। तो मैट्रिक्स है ओवर फील्ड ऑफ रियल नंबर, आपका फील्ड क्या है, रियल नंबर है, तो उसका डायमेंशन कितना बोल रहा है, 6 बोल रहा है। देखिए ये क्वेश्चन को आप डील करने के लिए आप बहुत सारे मतलब मेथड में जा सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई 3x3 मैट्रिक्स ले लिया, हाँ जी ले लिया, और उसके थ्रू भी देख सकते हैं डायमेंशन वगैरह 6 आ रहा है कि नहीं। कोई भी देखिए 3x3 कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, लेकिन स्क्यू हर्मिशन होगा, तो काउंटर एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिर भी अगर आप फॉर्मूला से जाना चाहते हैं तो फॉर्मूला वगैरह तो आपको पता है, फॉर्मूला क्या इन द क्लास अगर कोई ढंग का एजुकेटर के साथ करेंगे तो वो बता देगा कौन सा मेथड यूज हो रहा है। देखिए डायमेंशन ऑफ, देखिए डायमेंशन ऑफ स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स आपका क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक तो आपका होता है एन इंटू एन माइनस 1/2, हाँ जी, तो ये आपका कितना बन जाएगा जी, 3 इंटू 2/2 विच इज 3, मतलब डायमेंशन आपका जो भी आएगा 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो आपका बोल रहा है 6 आ रहा है। देखिए यहाँ पर आपने एन क्यों लिया, मतलब एन आपका यहाँ पर 3x3 मैट्रिक्स था, तो यहाँ से तो आपको स्क्यू हर्मिशन वगैरह खत्म, तो दो डायमेंशन तो 6 तो नहीं है, दिस इज योर फॉल्स। ओके, फिर भी मैं बोलूँगा कोई काउंटर एग्जांपल ले लेना, जैसे ए टू द पावर थीटा आपका कितना आ रहा होगा, माइनस ए, जैसे कि आपने ले लिया -1 0 0 0 -1 0 0 0 -9, अगर आप इसे ए मान देते हैं तो ए टू द पावर ट्रांसपोज आपका कितना आएगा जी, वही तो आ जाएगा। लेकिन दिस इज सिमेट्रिक, तो कोई सा भी मतलब ओवर द फील्ड आपका आर दिया है ना, आर दिया है तो कोई सा लेके देख लेना, छोटा सा मैट्रिक, मान लीजिए यहाँ पर -1 यहाँ पर 0 ट्रांसपोज लेके यू नो ओके हो जाएगा। थोड़ा सा इधर उधर -1 1 ऐसे करके ले जाना, कोई दिक्कत भी नहीं होगा, कोई बात नहीं। ओके,
देखिए, ये जो सी वाला ऑप्शन है इसको मतलब कोई ढंग का एजुकेटर के साथ बैठ के आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर डिस्कशन हो ही नहीं सकता। फिर भी जितना हो पाएगा थोड़ा सा बता देंगे। देखिए, ये अब आपका कोई फील्ड है और एन कोई आपका एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, और फील्ड क्या है आपका, वो जो एलिमेंट आ रहे हैं फील्ड से आ रहे हैं, मतलब एफ से आ रहे हैं। ओके, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है। वो बोल रहा है आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से मैट्रिक्स, मतलब एम एम एन क्रॉस एन ओवर फील्ड से एम क्रॉस एन ओवर फील्ड के साथ कर रहे हैं। तो सच दैट ये बन रहा है, तो ये जो मैपिंग है ये बन रहा है, मतलब टी ऑफ बी इज इक्वल टू ए इंटू बी फॉर ऑल भी इज इक्वल, फॉर ऑल भी एम एन में, यानी एम एन ऑफ है, मतलब ये जो इसमें आना चाहिए। हाँ जी, तो अभी बोल रहा है तो देखिए इसमें ना स्टेटमेंट थोड़ा सा लेंदी लिखा था, मैंने उसे शॉर्टकट करके लिख दिया। वो बोल रहा है अभी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगा एफ ऑफ एक्स, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो भी आएगा आपका, वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एफ टी ऑफ एक्स होना चाहिए। लेकिन जैसे आपको पता है जब आप इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे, ये तो आपका वही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एफ बी ऑफ जो भी आपका एक्स वगैरह जो भी बनेगा, क्योंकि बी के रेस्पेक्ट वगैरह में करे, तो आपका जो टी स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में यहाँ पर या बी करके जो भी आपका बनेगा बी के रेस्पेक्ट में, तो वही आना चाहिए। तो आप ये क्वेश्चन को किसी ढंग का एजुकेटर के साथ बैठ के कर सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, टी आपका, हाँ जी, एम ओवर एफ। देखिए अगर उसने फील्ड दे दिया, मैं एफ चुन आर ले सकता हूँ। अगर ये फील्ड के साथ ये बन रहा है तो किसी भी फील्ड के साथ बनना चाहिए। हाँ जी, अगर मैंने यहाँ पर आपका आर ले लिया, पूरा रियल नंबर ले लिया, तो देखिए तो एम एन ऑफ आर, हाँ जी, से एम एन ऑफ आर, और एन क्या है, एन हमें पता नहीं है, तो लेट्स मी चूज इज 2x2 मैट्रिक्स। हाँ जी, तो टी ए फंक्शन है कहाँ से, एम 2x2 आर से कहाँ तक, एम 2x2 आर। ओके, और आपका मैपिंग क्या दिया है, ये सॉरी टी ओ बी, टी ओ बी आपका क्या बन रहा है जी, ये भी बन रहा है। हाँ जी, बन रहा है। और आपका ये जो ये है, यह क्या है जी, फिक्स है। देखिए फिक्स का मतलब किसी मैट्रिक्स आपने ले लिया ए से, तो वो आपको फिक्स करना पड़ेगा। मतलब अब ऐसा समझ लीजिए कि वो एक स्कालर वगैरह, स्कालर तो नहीं बोल रहे थे कि ऐसा मैट्रिक्स ले लिए उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप यहाँ पर ए इंटू बी करें, तो बी तो फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू कहाँ, एम टू क्रॉस होगा, मतलब बी जो आ रहा है 2x2 में 1 0 0 0 1 0, मतलब आइडेंटिटी माइनस आइडेंटिटी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये को आपको हाथ नहीं लगाना। ये जो पहली बार चुन लिया चुन लिया। अगर आपने पहली बार ये को उसका चुन लिया क्या, स्क्यू, आपने आइडेंटिटी चुन लिया तो चुन लिया, तो उसे आप चेंज नहीं कर सकते। अभी बोल रहा है कि वो आपका क्या बनेगा, सॉरी सॉरी, वो आपका अभी बोल रहा है कि वो क्या आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, और एफ टी ऑफ एक्स का, एफ टी ऑफ एक्स का मतलब टी का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं, अगर मैंने ये को चुन लिया किया आइडेंटिटी 1 0 0 1, हाँ जी, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इसका क्या हुआ जी, इसका तो हो गया आपका x माइनस वन का होल स्क्वायर। हाँ जी, दिस इज फाइन। अभी आते हैं टी ऑफ बी आपका कितना है जी, टी ऑफ बी है ए इंटू बी, और ये आपका बी कहाँ से आ रहा है जी, बी आ रहा है एम क्रॉस एन, सॉरी एम 2x2 ओवर आर से। हाँ जी, आ रहा है। अगर मैंने बी को चुन लिया, क्या चुन लिया, माइनस आइडेंटिटी, अगर मैंने माइनस आइडेंटिटी चुन लिया, तो ये आपका जो भी बनेगा टी ऑफ -1 0 0 -1, तो ये आपका क्या बन गया, आइडेंटिटी इंटू माइनस आइडेंटिटी 0 -1। हाँ जी, हो गया। तो ये आपका तो आ गया ना एफ बी। हाँ जी, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ एफ बी का कितना आया, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो आपका, देखिए इसका जो भी आप टी का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड बेसिस वगैरह लेके कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी मैं कर देता हूँ, या फिर आप यहाँ पर बी को ए बी सी डी कर देना, स्टैंडर्ड बेसिस लेना। स्टैंडर्ड बेसिस मैट्रिक्स का क्या होता है, 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ऐसे करके यू नो एवरीथिंग। ओके, तो इसका मतलब जो भी मान लीजिए ये आ गया आपका, ये कितना बना जी, ये तो आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। क्या ये और ये आपस में कभी बराबर है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये यहाँ से तो आपका गया, लेकिन इसके बेस नेट में और गेट में, सॉरी आई थिंक गेट में भी आ जाओगे, आई मतलब रिमेम्बर नहीं हो रहा, याद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दिस क्वेश्चन इज क्लासिक। दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन सब कुछ क्लासिक ही होता है, ठीक है। तो दिस इज योर फॉल्स। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पूछा है, तो लास्ट वाला तो ट्रू होगा। फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई बात नहीं। क्या क्या पता अगर सी पार्ट अगर आपका ट्रू आ जाता, तो डी पार्ट को तो चेक करना पड़ता है, क्योंकि हम जैसे आपको पता है हम यहाँ पर पी वाई क्यू के डिस्कशन करें। फिर भी जितना हो पाएगा थोड़ा सा देख लेंगे। ओके, अभी आपका बोल रहा है क्या, वो भी आपको ये बोल रहा है कि ये 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, डायमेंशन कितना है वेक्टर स्पेस का, 2 डायमेंशन है। जैसे आपके माइंड में क्लिक किया 2 डायमेंशन, तो आर स्क्वायर ले लीजिए। हाँ जी, आर स्क्वायर
लेकिन पता है वेक्टर पेस ओवर फील्ड होना चाहिए, तो आर स्क्वायर ओवर क्या है, और वेक्टर पेस ओवर फील्ड विथ टू एलिमेंट। देखिए फील्ड विथ टू एलिमेंट, फील्ड का क्वेश्चन तो मैं बार बार मतलब आ रहा है। अगर किसी फाइनाइट फील्ड का ऑर्डर, किसी फील्ड के पास फाइनाइट एलिमेंट है तो वो फाइनाइट फील्ड बन जाता है, फिर गैलोस फील्ड। और उसके साथ साथ पता है अगर 2 3 सिंगल 5 ऐसे के साथ डील करें तो सिंप्लिसिटी के साथ ले जाइए ना, Z2 Z3 Z5 ऐसे करके, तो यहाँ पर कितना फील्ड Z2 है। हाँ जी, यहाँ पर आपका फील्ड आ रहा है Z2, और आपका Z2 जैसे ही पता है 0 और 1, हाँ जी है। तो है एग्जैक्टली 3 डिफरेंस बेसिस। व्हाट इज दिस? अब ये तो आपका बेसिस डायमेंशन स्पान वगैरह का पूछा है। देखिए मुझे एक बात होता है, हाँ जी, अगर मैं यहाँ पर, हाँ अगर मैं आर ले लेता, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपका भी को ले लेता आपका आर, हाँ जी, और आपका फील्ड वो जो Z2 है Z2 ले जाता, कोई दिक्कत नहीं। और मुझे अभी बताइए क्या, अगर मैं बोलता हूँ कि इसके पास, आई थिंक ये टाइप के क्वेश्चन हमने TF के क्वेश्चन में किया था, डायमेंशन 3 है, ओवर फील्ड कितना है, 3 आई थिंक 2 था या फिर 3 था, तो मल्टीप्लाई करके हर एक के लिए 5 चॉइस, 5 टू द पावर क्यू, तो 125 वगैरह आंसर जो भी आपका आया था। तो ये क्वेश्चन भी उसी तरह है, फिर भी देख लीजिए। देखिए ये जो आर स्क्वायर आपका है, हाँ जी है, तो इसका तो डायमेंशन 1 0 0 1, ये जो स्टैंडर्ड बेसिस वगैरह निकालता है। लेकिन ओवर क्या है जी, ओवर आपका है ये क्या है जी, Z2 0 और 1। यहाँ पर आप आर स्क्वायर के साथ जब भी डील करें, हाँ जी करें, तो ये जो भी आपका आएगा ये इंटू 1 0 प्लस आपका बी इंटू 0 1, ऐसा ही आना चाहिए। और आपका यहाँ पर जो ए और बी कहाँ से आना चाहिए जी, 0 और 1 से आना चाहिए। लेकिन जैसे आपको पता है इसका जो स्पान वगैरह निकलता है यही यही निकल के आता है। फिर भी तो ये के लिए जो चॉइस है कहाँ से आ रहा है, ये इसमें आ रहा है। बी के लिए चॉइस कहाँ से आ रहा है, तो आर इससे आ रहा है। तो ए के लिए कितने चॉइस है, 2 चॉइस, और बी के लिए कितने चॉइस है, बी के लिए भी 2 चॉइस है। तो टोटल कितने चॉइस है, और वो चॉइस का इंडिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पर स्पान है, एल आई है, तो बेसिस वगैरह बनने लगेगा। तो एल आई तो है, तो यहाँ से आपको कितना मिला जी, 4 मिला। मतलब ये तो 3 डिफरेंट बेसिस, यहाँ पर तो ज़्यादा ही मिल जाएगा। तो दिस इज योर ट्रू। फिर भी मैं बोलूँगा लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन, रियल एनालिसिस के मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन है जैसे कि आपने उस दिन किया था। देखिए कुछ है क्या कॉन्टूर, क्या बोलते हैं उसे, कॉन्टूर इंटरवल वगैरह करके जो भी बोलते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन हमने किया था, एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एफ एन करके, तो एफ एन यहाँ पर जो भी आपका था 1/n और 2 करके, ये सब क्वेश्चन गजब क्वेश्चन है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी क्वेश्चन हल्के में मत लेना। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्वेश्चन MS एंट्रेंस MS एंट्रेंस का क्वेश्चन गजब होता है, और MPhil PhD का तो लेवल ही अलग है। कुछ क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं, लेकिन फिर भी जितना आता है तो ये सब आपके सामने डिस्कशन कर रहा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन गजब होते हैं। हालांकि उनके यूनिवर्सिटी के अंदर जो कुछ पढ़ाते हैं वो अलग बात है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन तो गजब होते हैं। ये सब क्वेश्चन आप खुद बैठ के वीडियो पॉज कर लेना। देखिए मैं अपना व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपको अगर मुझे डिस्कशन अच्छा नहीं लगता तो कमेंट सेक्शन में मैं PDF वगैरह दे देता हूँ, तो PDF वगैरह देख के जो जो क्वेश्चन करना चाहिए वो क्वेश्चन कर लीजिए। गजब के मतलब एवरी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। और आपने इंडिया में किसी भी एजुकेटेड से पढ़ लिया है तो वो आपका मतलब माइंड थोड़ा सा ये क्वेश्चन करके थोड़ा सा तेज हो जाएगा, और थोड़ा सा डिफरेंट वे में आप सोच सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अगर आपने आर स्क्वायर ओवर Z2 ले लिया तो फोर बेसिस वगैरह बना लेगा। यहाँ पर तो 3, यहाँ पर क्या बोला है, एग्जैक्टली 3 डिफरेंट बेसिस, हाँ जी 3 के लिए भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। ओके, हाँ अभी आते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाँ देखिए, आई थिंक दिस इज ए बेस्ट क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज ए बेस्ट नहीं बोलना चाहिए, बेटर क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन भी आप किसी गाइड के साथ बैठ के करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ा सा बता दूंगा। देखिए ये क्वेश्चन को आप कुछ टाइम के लिए भूल जाइए, मुझे आप बताइए क्या, ये फॉग ऑफ एक्स ये कितना होता है जी, ये तो आपका होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। पहले एक्स के साथ जी के ये होगा, तो ये जो एक्स उसके बाद एक्स के टाइप काम करेगा, आपको पता है। तो अगर ये आपका आइडेंटिटी आ गया, आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी फंक्शन, तो ये आपका अगर एक्स आ गया, हाँ जी आ गया, और उसके साथ अगर आपका गॉब ऑफ एक्स, हाँ जी गॉब ऑफ एक्स ये कितना होता है जी, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ
पहले एक्स के साथ, उसके बाद जी एफ ऑफ एक्स के साथ, तो ये आपका मान लीजिए आइडेंटिटी आ गया। तो ये मान लीजिए एक्स आ गया, हाँ जी आ गया। अगर मैं बोलता हूँ ए इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी और बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मैट्रिक्स की बात हो रहा है। हाँ जी, तो यहाँ से क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, हाँ जी, क्या ए और बी आपस में इन्वर्टिबल वगैरह होंगे? हाँ जी होंगे। तो अगर यहाँ पर जैसे फंक्शन में बात करें तो 1 1 1 2 होंगे, 1 1 1 2 के लिए क्या होना चाहिए? डोमेन इज इक्वल टू को डोमेन वगैरह होना चाहिए। लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी आके, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी थोड़ा सा डील करते हैं। आइए देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको बोल दिया है क्या क्या ये वी एंड डब्ल्यू वेक्टर पैसेज ओवर ए फील्ड है, ओके जो भी है। तो लेट ये क्या है, वी टू डब्ल्यू एंड टी क्या है, डब्ल्यू टू वी है। देखिए यहाँ पर आपका जो वेक्टर पैस है वी से डब्ल्यू है, तो कुछ टाइम के लिए आप भी कर सकते हैं क्या, ओवर फील्ड आप एफ है तो आर ले लीजिए, और आपका जैसे वेक्टर पेस है तो आर स्क्वायर आर क्यू कुछ के साथ भी डील कर लीजिए। अगर मैं यहाँ पर भी को ले जाता हूँ क्या, आर क्यू ले रहा हूँ, हाँ जी, और डब्ल्यू को ले रहा हूँ आर स्क्वायर, हाँ जी, और फील्ड एफ को ले रहा हूँ क्या, आर। देखिए ये क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, मतलब कोई एग्जाम्पल लेके या फिर कोई अच्छे से गाइड के साथ बैठ के करेंगे तो मजा आ जाएगा। क्वेश्चन ही ऐसा है, ओके। तो अभी क्या बोल रहा है, हाँ ओके, तो यस बोल रहा है वी टू डब्ल्यू, यस क्या बोल रहा है वी टू डब्ल्यू मतलब आर क्यू से डब्ल्यू मतलब आर स्क्वायर, हाँ जी। और आपका टी क्या बोल रहा है जी, टी बोल रहा है डब्ल्यू से वी मतलब आर स्क्वायर से आपका कितना है जी आर क्यू, हाँ ओके दिस इज फाइन। अभी बोला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए मल्टी 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 सिलेक्ट नहीं, मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, ओके। ये क्या बोला है, यस ऑफ टी, यस टी इज 1 1 दैट इम्प्लाइज यस इज 1 1। ये जो आपका लिखा है यस टी, तो ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह में वही फंक्शन जैसा काम करेगा। जैसे आप फॉर्मुटेशन वगैरह में करते हैं, फॉर्मुटेशन ग्रुप वगैरह में अल्फा बीटा, तो बीटा का इमेज 1 आ रहा है, 1 गोस टू 2, 2 गोस टू 1, तो 2 गोस टू 1 ऐसे करके, ठीक है। तो यस टी इज 1 1 दैट इम्प्लाइज यस इज 1 1, ओके। मुझे एक बात बताइए, ये जो आप लिख रहे हैं एस ऑफ टी, एस टी की एस ऑफ टी ऐसे करके लिख रहे हैं, तो ये जब आप अप्लाई करेंगे तो पहले कहाँ पर अप्लाई होगा, आपका टी के ऊपर अप्लाई होगा, हाँ जी होगा। तो आई थिंक यहाँ पर मैंने एक्स लिखना सही होगा, हाँ जी होगा। तो मुझे बताइए यहाँ पर आप जब टी के साथ करेंगे, टी का डोमेन क्या है जी आर स्क्वायर है, और इसका को डोमेन क्या है जी आर क्यू है। तो जब आप एस ऑफ टी के जैसे आप फॉग ऑफ के साथ करते हैं वैसे ही मतलब सिमिलरली आप कर सकते हैं, जैसे कि इसका डोमेन उसका को डोमेन में घुसा होना, उसका को डोमेन इसका। देखिए ये क्वेश्चन आप किसी अच्छे से गाइड के साथ बैठ के कर लेना थोड़ा सा क्वेश्चन में। देखिए अगर आप यहाँ पर कोई भी एक फंक्शन वगैरह जो डिफाइन करते हैं, मान लीजिए ये एफ है, ये आपका जी है, और आप यहाँ पर गॉप डिफाइन करें, यहाँ पर आपका जो एफ ऑफ एक्स है ये तो जी के अंदर घुसा है, मतलब जी का को डोमेन होना चाहिए, एफ का जो रेंज वगैरह होगा। तो सिमिलरली दैट्स वे यू कैन फॉर गो यह सब ओके। तो यहाँ पर क्या है जी आपका, वेट ए मिनट कोई बात नहीं। देखिए यह सब टी के साथ आप जब भी डील करेंगे तो यह सब टी एस टी डी आएगी, यू 1 1 है। देखिए जैसे ही आपको पता है क्या, अगर आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ बात करें तो ये जो आपका दिया है एस टी यू 1 1, मैं कुछ टाइम के लिए इसे पी लिख देता हूँ, क्यों, अगर आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में 1 1 का मतलब क्या होता है, नॉलिट इज इक्वल टू 0, ओके। तो आइए अगर ये एस के साथ आप डील करें तो एस ऑफ टी ऑफ एक्स, ओके जी, हाँ जी। तो टी यहाँ पर क्या है आर स्क्वायर से आर क्यू है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है जी, जैसे ये क्या हो जाएगा जी, इसका तो डोमेन हो जाएगा, और इसका डोमेन क्या है आर क्यू है, और इसका को डोमेन क्या है आर स्क्वायर है, मतलब ये ऑफ टी आप जो भी डिफाइन वगैरह करें तो ये आपका कहाँ से जाएगा, आर स्क्वायर से आपका जाएगा आर क्यू से जाएगा, हाँ जी जाएगा। वेट अ मिनट, आई थिंक आई डिड ए मिस्टेक, कोई बात नहीं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ना थोड़ा सा मतलब बैठ के किसी गाइड के साथ करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर फॉग गॉब वगैरह सब कुछ कॉन्सेप्ट हो जाएगा। फिर भी देख लीजिए, देखिए दिस इज योर, कोई बात नहीं। देखिए दिस इज, और मैं पहले टी के साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज जब मैं ये यहाँ पर टी है, ये आपका क्या जी एस, और ये आपका क्या जी एस ऑफ टी मतलब फॉग के साथ, दिस इज एफ, और जी दिस इज योर गॉप। गॉप फॉग आप जैसे भी जो डील करते हैं थोड़ा सा देख लेना, बाईस में अगर मिस्टेक हुआ। टी क्या है जी, डोमेन है इसका आर स्क्वायर है, हाँ जी, और इसका डोमेन क्या है जी आर क्यू है, और जी का यहाँ पर जी का डोमेन क्या है आर क्यू है, और उसका को डोमेन क्या है जी आर स्क्वायर है। जैसे आप डील करेंगे तो टी का मतलब यहाँ पर डोमेन में क्या होना चाहिए जी, एस का डोमेन आर क्यू होना चाहिए, हाँ, और उसका को डोमेन क्या होना चाहिए जी आर स्क्वायर होना चाहिए। मुझे ये देख के बताइए, अगर मैं यहाँ पर एस ऑफ टी वगैरह जो भी मैं डिफाइन करता हूँ, अगर कोई मिस्टेक वगैरह डोमेन को डोमेन में हो जाए तो
एडजस्ट कर लेना। मैं जो आपको बताने की ट्राई कर रहा हूँ वही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, आर क्यू है, यहाँ पर क्या है जी आर स्क्वायर। अगर आपने रियांग नॉल्टी थ्योरम कुछ टाइम पहले यूज किया था, वो क्या बोलता है जी 1 1 के लिए तो नॉल्टी को जीरो होना चाहिए, उससे पहले रियांग नॉल्टी थ्योरम रियांग ऑफ टी। ओके देखिए ये जो एस ऑफ टी है उसे मैं अगर भी मान लेता हूँ, देखिए भी मत मानिए, अगर मैं पी मान लेता हूँ तो रैंक ऑफ पी, सॉरी डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ पी, हाँ जी रेंज ऑफ पी, और उसके साथ प्लस किया डायमेंशन ऑफ नॉल पेस ऑफ टी, नॉल पेस ऑफ कितना पी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या कोडोमेन मतलब 3 आना चाहिए। हाँ जी देखिए यहाँ पर जो भी आपका रेंज वगैरह बनेगा ये इसका तो डायमेंशन ओवर आर कितना होगा जी 2 होगा, तो ये तो 3 वगैरह कुछ नहीं होगा, तो दिस इज योर 2। और ये कितना होगा जी डायमेंशन ऑफ आर क्यू तो 3 होता है, दिस इज योर डी। लेकिन क्वेश्चन में दिया है क्या 1 1 1 1 के लिए तो नॉलिटी को जीरो होना पड़ेगा। लेकिन जैसे आपने यहाँ पर नॉलिटी को जीरो रख दिया, ये तो आपका बन गया कितना जी 2 इज इक्वल टू 3, which is contradiction। तो एस टी इज 1 1 दैट इम्प्लाइज वो एस इज 1 1। तो वेट ए मिनट, आई थिंक आई डिड ए मिस्टेक। कोई बात नहीं, तो एस टी इज 1 1 से एस इज 1 1 थोड़ा सा ये तो थोड़ा सा ये देख लेना, ठीक है। आई थिंक मैंने यहाँ पर कुछ मिस्टेक वगैरह कर दिया, कोई नहीं देख लेते। ओके दिस इज फाइन। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है जी, नेक्स्ट बोल रहा है v और w एंड v इज इक्वल टू w एंड v क्या है एफ डी, एफ डी है मतलब फाइनाइट डायमेंशनल है, तो मैंने शॉर्टकट में उसे एफ डी लिख दिया। ओके तो सॉल्व दैट टी एस इज इक्वल टू आई देन टी इज इन्वर्टिबल। हाँ जी देखिए अगर आपका बोल रहा है क्या टी एस इज इक्वल टू आई है, मतलब अगर आपका फॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है आइडेंटिटी है, तो वहां से क्या आप बोल सकते हैं टी इज इन्वर्टिबल। टी इज इन्वर्टिबल मतलब एफ इज इन्वर्टिबल, एफ इज इन्वर्टिबल मतलब ए इज 1 1 ए इज 1 2। तो ये करके क्या आप इसे बोल सकते हैं ऑब्वियसली। क्यों देखिए अगर मैं लिखता हूँ ए इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी में टी, तो यहाँ से क्या मैं ये नहीं बोल सकता अगर ये बी इंटू ए अगर आइडेंटिटी हो गया, तो यहाँ से मैं ये नहीं बोल सकता कि ए इज इन्वर्टिबल ऑब्वियसली। तो दिस इज फाइन, तो आई थिंक दिस इज योर ट्रू। फिर भी पूछा था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, फिर भी मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेना। देखिए अभी क्या पूछा है डायमेंशन ऑफ भी इज कितना जी 2, हमने ऑलरेडी ले लिया था 2 वगैरह। डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना 3, तो देन एस टी ऑफ एस टी इज इन्वर्टिबल। देखिए अगर ये आपका इन्वर्टिबल वगैरह होना चाहिए, तो देखिए फिर भी थोड़ा सा देख लिए, हमने रॉक कर दिया फिर भी देख ले। देखिए ये क्या बोल रहा है जी डायमेंशन ऑफ भी कितना जी 2, डायमेंशन ऑफ भी 2 मतलब भी को इसने आर स्क्वायर ले लिया, हाँ जी। और डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू कितना ले लिया 3, मतलब डब्ल्यू को इसने आर क्यू ले लिया, हाँ। तो अभी बोलता है कि एस ऑफ टी, तो एस ऑफ टी के लिए तो जैसे हमने उधर क्या लिया था आर क्यू आर स्क्वायर आर लिया था, लेकिन इधर तो उल्टा आ रहा है। तो इसे यहाँ से आपका क्या डोमेन वगैरह जो भी बनेगा, आई थिंक यहाँ पर टी आपका कहाँ से कहाँ, टी आपका आर क्यू से आर स्क्वायर, और ये एस आपका कितना भी मतलब आर स्क्वायर से आर क्यू, हाँ जी। हम्म तो आर टी बनना चाहिए, हाँ ठीक है, हाँ कोई बात नहीं हो जाएगा। देखिए और यहाँ पर क्या बोला एस ऑफ टी, तो एस ऑफ टी के लिए आपका डोमेन क्या होना चाहिए आर स्क्वायर होना चाहिए, हाँ जी आर स्क्वायर होना चाहिए। इसका जो रेंज आएगा टी ऑफ एक्स, देखिए गॉफ ऑफ एक्स के लिए ये जो एफ ऑफ एक्स जो भी रेंज आना चाहिए, तो रेंज ऑफ एफ तो घुसा होना चाहिए किसमें डोमेन ऑफ जी में, हाँ जी घुसा होना चाहिए। तो वही काम इधर कीजिए ना, थोड़ा सा क्वेश्चन में मैं मानता हूँ ये क्वेश्चन पहली बार कोई नहीं कर सकता, थोड़ा सा मतलब काम करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए एस ऑफ टी कितना आर स्क्वायर, मतलब ये आपका डोमेन है, और उसका को डोमेन कितना है, को डोमेन तो यहाँ पर आर क्यू है। लेकिन जैसे आपको पता है क्या जी रैंक ऑफ टी, हाँ जी रैंक ऑफ टी प्लस आपका यहाँ पर टी मतलब मैं अगर इसको पी ले जाता हूँ, ठीक है रैंक ऑफ पी प्लस आपका कितना जी नॉलिटी ऑफ पी, नॉलिटी ऑफ पी इज इक्वल टू आपका कितना डायमेंशन ऑफ डोमेन या कोडोमेन, कोडोमेन तो ये कितना आपका जी 2 है, हाँ जी ओके दिस इज फाइन। रैंक ऑफ पी कितना जी, रैंक ऑफ पी जो भी आएगा 3 से कम आना चाहिए, मान लीजिए हमको यहाँ पर नहीं पता, तो ये आपका 2 है, दिस इज फाइन। ये आपका आएगा तो 1 2 3 ऐसे करके आएगा। और नॉलिटी, नॉलिटी के लिए तो ये पूछ रहा है देन यस, देन यस ऑफ टी इज इन्वर्टिबल, अगर ये इन्वर्टिबल हो गया तो 1 1 1 2 होना चाहिए। अगर ये 1 1 है तो नॉलिटी को कितना आना पड़ेगा जी 0 होना पड़ेगा, दिस इज फाइन। मुझे बताइए अगर ये 1 आ गया तो 1 पर 0 दिस इज नॉट, दिस इज ये चक्कर है। तो 3 आ गया तो इसमें भी चक्कर है, लेकिन 2 आना चाहिए। लेकिन हमें क्या पता मैपिंग वगैरह किया, अगर किसी ने कोई मैपिंग ले लिया उसमें आपका 3 आ रहा है, तो यहाँ से तो आपका इन्वर्टिबल वगैरह
ऑलवेज गॉन। फिर भी इन्वर्टिबल के लिए जैसे कि आपको पता है इसका डोमेन इसका को डोमेन के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज योर फॉल्स। मैं फिर भी बोलूँगा ये क्वेश्चन में आई थिंक अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो थोड़ा सा मतलब आपको बैठ के सोचना है, ठीक है। बहुत सारे किताबें जिसमें इसका सॉल्यूशन दिया, लेकिन बुक से पढ़ लेंगे, खाना एंड भामरी है और सिंगल एंड सिंगल में मतलब थोड़ा सा तो मतलब हो जाएगा आपका काम। या फिर लीनियर अलजेब्रा के आपका होफमैन एंड कुंज वगैरह बुक में सब कुछ में मतलब बढ़िया गिवन है, ठीक है, हो जाएगा। इफ टी एस इज ऑन टू देन एस इज ऑन टू। देखिए ये जो है एस इज ऑन टी एस इज ऑन टू एस इज ऑन टू, तो आपको मैं फिर से बोलूँगा गॉब एफ इज वन वन दैट इम्प्लाइज किया जी इज वन वन। और इसके साथ साथ अगर आपका गॉफ इज ऑन टू तो वहाँ से क्या बोल सकते हैं कि एफ इज ऑन टू ऐसे करके क्या बोल सकते हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा सा देख लेना थ्योरम वगैरह जो भी आपने प्रूव किया था, इसको करने के लिए आपको पूरा नॉलेज चाहिए फंक्शन का। फंक्शन है मतलब गॉप का फोक का ऐसे करके इन्वर्टिबल कैसे आता है कब आता है ऐसे करके, ठीक है। आई थिंक दिस इज योर एस इज ऑन टू, आई थिंक दिस इज योर फॉल्स। फिर भी बोलूँगा ये थोड़ा सा फॉल्स है या ट्रू है देख लेना, लेकिन दिस इज योर आई थिंक ट्रू। फिर भी थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा काम करके देख लेना। यहाँ पर टी एस आईओटा है, अगर आपका एस टी भी अगर आईओटा भी होता, मतलब आईओटा मतलब आईओटा बोल रहा हूँ, ये जो आइडेंटिटी भी होता हो जाता, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना। तो 3 नंबर क्वेश्चन इज गॉन। देखिए दूसरा दूसरा क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पर आपका क्या है, P2 से आर पी टू आर है, मतलब आपका वेक्टर है जो इसका 2 × 2 सॉरी 2 डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है ओवर रियल नंबर, ओके। तो अभी बोल रहा है कि आपको एक मैपिंग गिवन है, तो बोल रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, 1 1 ऑन 2 वही कथा कहानी। फिर भी देखिए ये ऐसी जो टी इज 1 1 इसको लिए तो आपको स्टैंडर्ड बेसिस वगैरह निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं। 1 1 ऑन टू और नॉट 1 1 इन्वर्टिबल के लिए तो आपको 1 1 ऑन टू जस्टिफाई करना चाहिए, ओके। टी द मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू द बेसिस इतना, ये तो आपका स्टैंडर्ड बेसिस है। ये क्या है जी, अपर ट्रायंगुलर मतलब तो पहले डी पार्ट के लिए ट्राई करते हैं, उसके बाद देखेंगे, कोई बात नहीं। देखिए आपका, मुझे एक बात बताइए, इसका जो डायमेंशन आता है कितना आता है, 3 आता है, ओके। इसका डायमेंशन कितना आता है, 3 आता है। तो ये तो डोमेन इज इक्वल टू को डोमेन बराबर है। अगर 1 1 हो गया तो ऑन टू हो जाएगा, अगर ऑन टू हो गया तो 1 1 हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, आपका मैपिंग है, ओके। देखिए जैसे आप एफ अपने स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो दिस इज योर 1x स्क्वायर, ओके, दिस इज फाइन। तो टी ऑफ एक्स आपका कितना आ गया जी। देखिए पहला डेरिवेटिव पहले एफ के प्लेस में एफ रख दीजिए। जैसे आपने एफ के प्लेस में एफ रखा 1, तो 1 का डेरिवेटिव 0 और 1 का डेरिवेटिव और 1 का डबल डेरिवेटिव 0। तो ऐसे इसे आप ऐसे करके लिखिए 1 × 1 प्लस 0 × x प्लस 0 × एक्स स्क्वायर। क्यों, इससे उल्टा करके आपको बेसिस मतलब मैट्रिक्स डिजाइन करना पड़ेगा, एवरीथिंग, ओके। दिस इज योर 1, ओके। व्हाट इज टी ऑफ एक्स, ये तो आपका x आ गया और पहला डेरिवेटिव x का 1, दूसरा डेरिवेटिव 0। तो दिस इज योर 1 प्लस 1 × x प्लस 0 × एक्स स्क्वायर, दिस इज फाइन। व्हाट इज टी ऑफ एक्स स्क्वायर, तो टी ऑफ एक्स स्क्वायर तो आपका एक्स स्क्वायर और इसका पहला डेरिवेटिव 2x और 2x का डेरिवेटिव 2। तो दिस इज योर 1 कोई बात नहीं 2 × 1 प्लस 1 × x प्लस सॉरी आई थिंक आई डिड ए मिस्टेक, ओके कोई बात। 2 × 1 प्लस 2 × x प्लस आपका 1 × एक्स स्क्वायर। और इससे आपको उलट करके जो आपका कोएफिशिएंट वगैरह है मैट्रिक्स में डिजाइन करना है, ट्रांसपोज लेके, तो थोड़ा सा कर लीजिए जी। तो ये आपका क्या बन गया जी, ये आपका जो टी और बीटा बना, जो भी मैट्रिक्स बना विथ रेस्पेक्ट बीटा का ट्रांसपोज, तो ये आपका कितना बना है 1 0 0, हाँ जी। व्हाट इज दिस 0 1 1 0, हाँ जी। व्हाट इज दिस 2 2 1। क्या ये आपका, बताइए जी, क्या ये आपका अपर ट्रायंगुलर आ गया, हाँ जी आ गया। तो जो मैट्रिक्स टी विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस, ये इतना मतलब ये जो स्टैंडर्ड बेसिस गिवन था, आई थिंक ये स्टैंडर्ड बेसिस जो भी था अपर ट्रायंगुलर, हाँ जो अपर ट्रायंगुलर बन रहा है, तो दिस इज योर ट्रू। लेकिन क्वेश्चन में बोला है क्या, टी इज इन्वर्टिबल। जैसे कि आपको पता है, क्या पता है जी, हम जब भी इन्वर्टिबल की बात करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, उसमें होता क्या, रैंक ऑफ टी प्लस नॉल टी इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, टी इज ऑन टू बट नॉट 1 1, टी इज इन्वर्टिबल, ओके। जैसे आप इन्वर्टिबल की बात करते हैं तो क्या होता है जी, रैंक ऑफ टी प्लस आपका
नॉलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कोडोमेन, डायमेंशन ऑफ कितना P2 ऑफ R। तो देख लीजिए व्हाट इज रैंक ऑफ टी, ये दिस इज 0 3। नॉलिटी ऑफ टी तो इसका नॉलिटी तो 0 आ गया। ओके व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इसका कितना आ गया जी 3। तो यहाँ से तो आपका हो रहा है, फिर भी आई थिंक टी इज 1 बट नॉट ऑन टू, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। और आपका क्या टी इज इन्वर्टेबल, देखिए इन्वर्टेबल के लिए आपने मैट्रिक्स के साथ डील किया है, हाँ जी किया है। तो आई थिंक यहाँ पर जो मैट्रिक्स जो जैसे आपने 3x3 मैट्रिक्स लिया है तो इसका जो डायमेंशन वगैरह आता है कितना आ जाए जी 3 स्क्वायर, मतलब 9 आना चाहिए, हाँ जी 9 आना चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी तो इसमें कितना आ रहा है जी 1 2 3 4, दिस इज 6 और इसका डायमेंशन 9 आना चाहिए क्योंकि आपने यहाँ पर मैट्रिक के साथ डिफाइन किया, आई एम सॉरी। तो नॉलिटी ऑफ 3 कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, लेकिन 3 आ रहा है। तो यहाँ से तो आपको ये पता चला क्या मतलब इसका जो इन्वर्टिबल के लिए तो नॉलिटी को 0 होना चाहिए, तो नॉलिटी तो इज नॉट 0। तो यहाँ से 1 डायमेंशन इन्वर्टिबल और सब कुछ गॉन। मैं फिर से बोलूँगा यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना, मैट्रिक के साथ डील करें तो एन क्रॉस एन, जैसे ही आपने एन क्रॉस एन मैट्रिक के साथ डील करें तो उसका डायमेंशन तो आपका n² आना चाहिए। तो 3x3 के साथ 3 स्क्वायर, तो दिस इज योर 9 आना चाहिए। आई थिंक दिस इज क्लियर, कोई बात नहीं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, व्हाट इज दिस ट्रू। देखिए यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा गलती से कुछ और मतलब एफ लिख दिया था, तो मैंने एफ टी कर दिया, डोंट वरी। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, किया लीनियर ट्रांसफॉर्म आपका एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है कॉम्प्लेक्स नंबर, और क्या है आपका जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में टी ऑफ है क्या है ट्रेस ऑफ है, ट्रेस मतलब डायगोनल एंट्रीज का सम, ओके। तो नॉलिटी ऑफ टी इज n² - 1, रैंक ऑफ टी इज 1, T is 1 T trace of AB is equal to trace of A into trace of B for all, ओके। तो देखिए पहले कोई भी बच्चा मैं अभी तो डी के लिए ट्राई करेगा क्योंकि उसमें तो थोड़ा सा मैट्रिक्स में थोड़ा हो जाता है, मतलब एग्जांपल लेके हो सकता है। देखिए आपका मैपिंग क्या है, टी है आपका एम क्रॉस एन ओवर कितना है जी कुछ नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, रियल नंबर जो भी है तो कॉम्प्लेक्स नंबर है मतलब कोडोमेन में, ओके। और मैपिंग क्या है टी ऑफ है कितना है जी ट्रेस ऑफ है, कोई बात नहीं। देखो अगर मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया, मैंने कोई भी मैट्रिक्स क्या ले लेते हैं कोई भी, अगर मैंने ए को ले लिया कितना 1 0, हाँ जी, और 0 1, हाँ सॉरी 0 0, ओके। और मैंने बी को ले लिया क्या 0 1 0 0, हाँ जी। तो मुझे अभी बताया क्या ये इंटू बी आपका कितना होगा जी मल्टीप्लाई वगैरह करके 0 होगा, ओके जी। अगर ये 0 नहीं 0 2x2 मैट्रिक्स हो रहा है, ओके। तो ट्रेस ऑफ एफ बी आपका कितना बन गया जी, वेट अ मिनट, तो ट्रेस ऑफ एफ बी आपका कितना बन गया जी 0 बन गया, ओके दिस इज फाइन। अभी मुझे बताया तो ट्रेस ऑफ बी है मतलब बी के साथ जब एफ को मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 0, हाँ वेट अ मिनट, आई थिंक आई डिड ए मिस्टेक, कोई बात नहीं। अगर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ले लिया ऐसे करके तो ये आपका कितना बन गया 0 बन गया, 0 2x2 मैट्रिक्स, तो इसका ट्रेस कितना बन रहा है 0 बन रहा है, ओके दिस इज फाइन, 0 मैट्रिक्स है। तो जैसे ही मैंने बी इसको इसके साथ ले रहा हूँ तो बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आपका कितना आ गया जी 0, व्हाट इज दिस इज 0, व्हाट इज दिस 0। वेट आई थिंक यहाँ पर थोड़ा देखिए ये डी वाला पार्ट होगा ही नहीं, फिर भी मुझे ना एक मैट्रिक्स चाहिए जो कि आना चाहिए कि ट्रेस ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू मतलब ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी के बराबर नहीं जाना चाहिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं, ओके। अगर मैंने मैट्रिक्स ले लिया ए को कितना लिया जी 1 0 0, कोई बात नहीं वही मैट्रिक्स से काम चला लेंगे, मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो 0 0 0 1, हाँ जी। तो अभी मुझे बताइए क्या अगर मैं लेता हूँ ट्रेस ऑफ ए इंटू बी, ट्रेस ऑफ ए इंटू बी के लिए तो पहले आपको ए इंटू बी का मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। ए इंटू बी का मैट्रिक्स कितना है जी 0 है, तो दिस इज जो 0 2 2x2 मैट्रिक्स, ओके। तो ट्रेस ऑफ ए आपका कितना बन गया जी ट्रेस ऑफ ए, ये तो आपका ट्रेस ऑफ ए भी तो 0 बन गया, दिस इज फाइन। ट्रेस ऑफ ए आपका कितना है जी ट्रेस ऑफ ए तो आपका 1 है, हाँ जी। और ट्रेस ऑफ बी कितना है जी ट्रेस ऑफ, मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, कोई बात नहीं, तो 1 है। तो 0 क्या बराबर है 1 इंटू 1 को, लेकिन ये तो बोला है तो दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन, तो दिस इज योर फॉल्स। फिर भी मैं बोलूँगा थोड़ा सा बैठ के ये सब क्वेश्चन कर लेना, कभी कभी क्या होता है ना जैसे कि यहाँ पर ट्रेस ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू है ना ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी, कभी कभी इंटू दे देगा, कभी कभी नेगेटिव दे देगा, कभी कभी आपका एडिशन दे देगा, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी क्या होगा ऐसा करके। देखिए रैंक ऑफ टी इज एन, देखिए रैंक ऑफ टी कितना दिया है एन दिया है, ओके।
दिस इज फाइन। अगर मैंने ट्रेस ऑफ ए को कितना ले लिया जी, अगर सॉरी टी ऑफ ए ना, तो रैंक ऑफ टी, ओके ओके ओके, सॉरी आई एम सॉरी, देखिए टी आपका क्या है जी, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, सी है। अगर इसका डायमेंशन कितना है जी, डायमेंशन ऑफ भी, ये तो आपका एन स्क्वायर बन रहा है, कोई बात नहीं, ओके दिस इज फाइन। तो अभी क्या पूछा है, रैंक ऑफ टी इज एन। देखिए जैसे कि आपको पता है रैंक ऑफ टी प्लस आपका क्या, रैंक ऑफ टी और आपका क्या, रैंक ऑफ टी प्लस नॉलिटी ऑफ टी, ओके नॉलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू कितना जी, डायमेंशन ऑफ भी, डायमेंशन भी मतलब एम क्रॉस एन, तो दिस इज योर एम क्रॉस एन, तो दिस इज योर कितना जी, एन स्क्वायर, दिस इज फाइन। तो देखिए जैसे कि आपको पता है, अगर ये बोल रहा है कि रैंक ऑफ टी इज एन, अगर ये आपका एन हो गया तो नॉलिटी को कितना आना पड़ेगा जी, नॉलिटी को तो एन स्क्वायर माइनस एन वगैरह होना पड़ेगा। तो फिर से आप क्या करेंगे, फिर भी कोई मैट्रिक्स वगैरह लेके देख लेना है, दिस ये आएगा ही नहीं। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, रैंक ऑफ टी इज एन, ओके रैंक ऑफ टी इज एन, तो कोई मैट्रिक्स ले जाओ, जैसे कि जो मैट्रिक्स लिया था 1 0 0 0, हाँ जी 2 × 2 मैट्रिक्स, ओके हो जाएगा। देखिए दिस इज ए, हाँ जी, तो ट्रेस ऑफ ए आपका कितना है जी, टी ऑफ है, ट्रेस ऑफ ए तो आपका 1 हो गया। अभी मुझे बताइए क्या इसका जो आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका डायमेंशन कितना है, सॉरी इसका रैंक कितना है, इसका रैंक तो 1 है, दिस इज फाइन। और आपने लिया था M2 × 2 मैट्रिक्स, और इसका डायमेंशन कितना है, 4 है, तो इसका नॉलिटी कितना आ रहा है, 1 2 3, तो दिस इज योर 3, किया इसका डायमेंशन ये ना, या मतलब यहाँ पर तो आपका 2 आना चाहिए था, तो दिस वे यू कैन कॉन्ट्राडिक्शन। तो मैं फिर भी बोलूँगा ये सब क्वेश्चन को थोड़ा सा बैठ के खुद से कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है। तो दिस इज योर क्या जी, एफ इज फॉर रैंक ऑफ टी इज एन फॉल्स, ओके। तो टी इज 1 1, आई थिंक मैंने ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा देखा नहीं, कोई बात नहीं। देखिए टी आपने लिया था क्या, एम क्रॉस एन से लिया था, सी लिया था, हाँ जी लिया था, और मैट्रिक्स आपने ले लिया था 1 0 0 0, ओके। देखिए ट्रेस ऑफ ए कितना है जी, आपका 1 है, तो यहाँ से आपको क्या मिला है, रैंक ऑफ टी प्लस नॉलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन भी मतलब एन स्क्वायर मतलब यहाँ पर 4। मुझे बताइए 1 1 के लिए मैंने क्या बोला था, नॉलिटी को 0 होना पड़ेगा, रैंक ऑफ टी यहाँ पर कितना है जी आपका 1 है, प्लस नॉलिटी कितना है 3 है, विच इज 4। क्या यहाँ पर नॉलिटी आपका 0 है, बिल्कुल भी नहीं, तो दिस इज योर फॉल्स। तो बचा एक नॉलिटी ऑफ टी इज एन स्क्वायर, फिर भी थोड़ा सा देख लो, क्या देखेंगे, देखिए तो देखिए टी आपका फिर से क्या है जी, एम प्लस से सी है, हाँ जी है, तो नॉलिटी ऑफ टी कितना बोल रहा है, एन स्क्वायर -1 होना चाहिए, ओके दिस इज फाइन। तो नॉलिटी रैंक ऑफ टी प्लस आपका कितना, नॉलिटी ऑफ टी कितना होना चाहिए जी, एन स्क्वायर होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पर अगर इसका रैंक 1 आ गया, हाँ जी आ गया, उसके साथ साथ इसका अगर नॉलिटी आ गया n² -1, ये बराबर होगा n² का। फिर भी हमको तो रैंक वगैरह कुछ नहीं पता, फिर भी अगर ये बोल रहा है क्या, नॉलिटी ऑफ टी कितना होना चाहिए, n² होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, हाँ जी, अगर मैंने कोई भी 3 कोई भी मैट्रिक्स ले लिया, देखिए कोई भी मैंने m क्रॉस n मैट्रिक्स ले लिया, हाँ जी ले लिया, उसका जो डायमेंशन होता है तो कितना आता है, उसका डायमेंशन आपका तो n² आता है। आई थिंक यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर r होना चाहिए, अगर आप r से लेंगे तो डायमेंशन n² आएगा, अगर आप कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे तो 2n² ऐसे करके आपका 2n ऐसे करके बन जाएगा। आई थिंक यहाँ पर देखिए इसका डायमेंशन कितना है जी, n² आया, आप मानते हो, ओके। अगर मैं बोलता हूँ, हाँ जी, अगर इसका डायमेंशन आपका कितना आया, देखिए डायमेंशन ऑफ m क्रॉस n मैट्रिक्स का डायमेंशन होता है r², हाँ। तो यहाँ पर आपका गिवन है क्या, ट्रेस ऑफ, देखिए जैसे ही आपने कोई भी मैट्रिक्स ले लिया, मान लीजिए कि 3 × 3 मैट्रिक्स में ले रहा हूँ, देखिए इसका डायमेंशन तो कितना है जी, 9 है, हाँ जी है। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर मतलब इसको ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ से क्या आपको एक एंट्रीज कम नहीं हो जाएगा, मतलब डिक्रीजिंग नहीं होगा। जैसे कि देखिए अगर मैं बोलता हूँ कि ABCD कोई अगर 2 × 2 मैट्रिक्स, और इसका डायमेंशन कितना है जी, 4 है, दिस इज फाइन। अगर मैं बोलता हूँ क्या, ट्रेस ऑफ, यहाँ पर मान लीजिए ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर आपका क्या है जी, ट्रेस ऑफ ए, अगर इसका A + D, ये क्या है जी, ट्रेस ऑफ ए है, हाँ जी है। तो डायमेंशन वगैरह निकालने के लिए तो नॉलिटी निकालना पड़ता, नॉलिटी आओ, तो नॉलिटी ऑफ टी आपका कितना है जी, नॉलिटी ऑफ टी क्या है, दो ABCD बिलोंग्स टू कितना जी, M2 × 2 ओवर, यहाँ पर आई थिंक R होना चाहिए, तो यहाँ से कितना होगा जी,
टी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, लेकिन टी ऑफ जीरो मतलब क्या है, ट्रेस ऑफ ए जीरो, ट्रेस ऑफ ए मतलब क्या, ए प्लस डी जीरो, ए प्लस डी इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या, ए इज इक्वल टू माइनस डी। अभी मुझे बताइए अगर यहाँ पर ए था यहाँ पर डी था तो ये आपका क्या बन जाएगा जी, ए बी सी माइनस ए। हाँ जी, तो ये आपका समझ दिया, ए बी सी, ए बी सी क्या कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है। मुझे अभी बताओ जब मैं इनका स्पान वगैरह निकालूंगा, जो कुछ भी निकालूंगा स्पान निकाल, तो क्या ये ऐसा नहीं बनेगा, 1 0 0 0 प्लस आपका बी 0 1 0 0 प्लस आपका, आई थिंक यहाँ पर माइनस होगा, ओके दिस इज फाइन। और ये आपका सी कितना जी, 0 0 0 0 सॉरी 0 1 0 0। मुझे क्या दिस इज इंडिपेंडेंट है ऑब्वियसली। तो यहाँ से क्या आ गया आपका जो नॉलिटी वगैरह आया, क्या वो जो नॉलिटी आया क्या, कितना था आपका डायमेंशन था, 4 था डायमेंशन 2x2 मैट्रिक्स का, तो नॉलिटी कितना आ गया जी, 3 आ गया। तो रैंक आपका कितना आ गया जी, 1 आ गया, और नॉलिटी कितना आ गया, 3 आ गया, और डायमेंशन कितना आ गया, 4 हो गया। ये जो 3 आया, क्या ये 3 इज इक्वल टू नहीं है 4 - 1, क्या आपने 2x2 मैट्रिक्स लिया था, हाँ जी, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 की फॉर्म में नहीं लिख सकते बिल्कुल। तो दिस इज योर 2, मैं फिर भी बोलूँगा ये थोड़ा सा मतलब किसी एजुकेटर के साथ में बैठ के करेंगे ना, तो वो जो प्रूव करेगा ना, क्लासरूम में भी बहुत सारे, एक एजुकेटर है जो क्लासरूम में प्रूव करता है, हमारे गुरुदेव है, तो उनके पास कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ लेंगे। तो वो ना जैसे प्रूव मतलब स्टेप बाय स्टेप कराएंगे ना, तो आपको नजर आ जाएगा कि हाँ ऐसे होता है। तो नॉलिटी ऑफ टी इज n² - 1, दिस इज योर 2। मैं फिर से बोलूँगा, यहाँ पर आपको जो भी पूछा है नॉलिटी ऑफ टी, जैसे ही आप कोई भी मैट्रिक्स का को किसी भी, देखिए आपके पास 2x है, 3x है, 4x, कोई भी मैट्रिक्स है उसका डायमेंशन ऑलवेज n² आएगा। अगर आप 4x के साथ 4x4 के साथ बात करें, हाँ जी कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आपने ट्रेस ऑफ मतलब जो आपने ट्रेस ऑफ ए ले लिया, या फिर 4x4 में जो ट्रेस ले लिया, तो वहाँ पर जो ए बी जो मिडिल एंट्री A11 B11 C A11 B22 C33 और D44 ऐसे करके जो भी आपका बन रहा है, तो उसका जब आप नॉलिटी निकालेंगे तो वो तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब टी ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो टी ऑफ ए तो आपका ट्रेस है, मतलब A11 प्लस B22 प्लस C33 प्लस D44, ये तो 0 हो गया, मतलब वहाँ से एक एलिमेंट कम हो गया। वो जो एलिमेंट कम हुआ वो तो आपका यहाँ पर जो डायमेंशन तो ही कम हो गया, तो ये एंट्रीज तो आपका कम आ जाएगा। मतलब मान लीजिए अगर 4x4 के साथ डील करें तो 16 एंट्री है, जैसे आपने ट्रेस ले लिया तो नॉलिटी आपका 16 - 1, तो आपका कितनी सॉरी वो जो आपका नॉलिटी आएगा तो 16 - 1 15 वगैरह जो भी आएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। वेट ए मिनट, आई थिंक आई डिड ए मिस्टेक। कोई बात नहीं, वेट ए मिनट। 2x2 ओके, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो 3x3 के साथ भी आप लेके ये काम कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हम्म हाँ, तो अभी क्या दिया है, अभी दिया है लेड वी एंड डब्ल्यू वी, आई थिंक यहाँ पर कुछ है शायद, ये ट्रेस ऑफ ये रैंक ऑफ टी, आई वेट आई थिंक आई डिड ए मिस्टेक हियर। मुझे जहाँ तक लग रहा है टी इज 1 1, देखिए 1 1 तो नहीं होगा, उसके लिए 0 था। फिर भी थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेना, आई थिंक दिस इज योर राइट आंसर। फिर भी थोड़ा सा मैंने शायद वहाँ पर कोई मिस्टेक वगैरह किया है, तो थोड़ा सा देख लेना। डायमेंशन डायमेंशन आई थिंक ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो भी है तो वो क्या है जी, एम एस क्यू है। तो एम एस क्यू में क्या पूछ रहा है जी, लेट वी एंड डब्ल्यू वी एफ डी वी एस फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर, बस मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, डोंट बी कंफ्यूज। ओके, वो भी बोल रहा है 1। देखिए जैसे मैंने कुछ टाइम पहले आपको कुछ बोला था, क्या देखिए जी, हम्म देखिए ये देख के मुझे ये बताएं, अगर मैंने कोई फंक्शन डिफाइन किया, दिस इज योर डोमेन ए और दिस इज योर को डोमेन, अगर मैं यहाँ पर 4 एलिमेंट लेता हूँ और यहाँ पर 3 एलिमेंट लेता हूँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये 1 1 होगा? बिल्कुल ही नहीं। 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, डोमेन को डोमेन का कार्डिनलिटी लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किसके, कोड सॉरी वेट सॉरी 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, आपका कोड डोमेन का कार्डिनलिटी लेस देन इक्वल टू होना चाहिए को डोमेन के। तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं, यहाँ पर 4 एलिमेंट है, यहाँ पर 3 एलिमेंट है। तो अभी क्वेश्चन में आइए, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर आपका डायमेंशन ऑफ डब्लू लेस हो रहा है डायमेंशन ऑफ विजय, कोई बात नहीं, ये और थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर ले लिया
तो 4 एलिमेंट और यहाँ पर ले लिया 3 एलिमेंट। क्या मैं बोल सकता हूँ ये ऑन टू होगा? बिल्कुल नहीं। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए? कार्डिनलिटी ऑफ बी, मतलब को डोमेन का कार्डिनलिटी लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किसका? डोमेन के कार्डिनलिटी। या फिर आप इस ये सिंबल से भी आप ऑन टू के लिए ये सिंबल और वन वन के लिए ये सिंबल के लिए दिखा सकते, कोई बात नहीं, ओके, दिस इज फाइन। अभी आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में क्या है आपका? वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, फंक्शन के जैसा ट्रीट करते हैं। तो टी है, तो टी कहाँ है? वी और डब्ल्यू से है, ओके, दिस इज योर वी, दिस इज योर डब्ल्यू। अभी क्या बोल रहा है? डायमेंशन ऑफ वी अगर लेस है डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू से, तो टी कैन नॉट बी ऑन टू, मतलब इसका डायमेंशन मान लीजिए 3 और इसका डायमेंशन है 2। अगर ये सॉरी 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 आई थिंक आई डिड ए मिस्टेक, कोई बात नहीं। देखिए इसका डायमेंशन है 2 और डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू कितना है? जो अगर आपका 3 है, ये 2 लेस 3 से, तो बोलते हैं टी कैन नॉट बी ऑन टू। देखिए यहाँ पर है 2 एलिमेंट, यहाँ पर है 3 एलिमेंट, तो ये तो ऑन टू नहीं होगा। इसका प्रीमेज तो थोड़ा सा तो ऑन टू नेस तो गया, हाँ जी गया। कॉन्टूनेट्स के लिए क्या होता है? इसका डायमेंशन ग्रेटर, कोड डोमेन का डायमेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए कोडोमेन से, तो ये तो कैन नॉट बी ऑन टू, तो दिस इज योर ट्रू। लेकिन पूछा क्या है? एम एस क्यू, ओके, दिस इज योर ट्रू, दिस इज फाइन, ओके। उसके बाद आते हैं, उसके बाद वो पूछ रहा है क्या? अगर डायमेंशन ऑफ डोमेन का डायमेंशन को डोमेन से ज्यादा हुआ तो टी कैन नॉट बी ऑन टू, सॉरी टी कैन नॉट बी वन वन, बिल्कुल। अगर इसका डायमेंशन मैंने 3 या 4 ले लिया, इसका डायमेंशन मैंने 3 ले लिया, क्या यहाँ से मैं वन वन बोल दूँ? क्यों? दिस इज ओके, दिस इज ओके, दिस इज, लेकिन इसका तो गया। इसका डायमेंशन ये जो आपका भी था ये आई थिंक 4 है, और ये इसका डायमेंशन कितना है जी? 3 है, तो 3 4 ग्रेटर है 3 से, तो वन वन तो कोई पॉसिबल नहीं, और वही बोल रहा है कि कैन नॉट बी, ओके, दिस इज योर ट्रू, दिस इज फाइन। और बोल रहा है कि डायमेंशन भी नॉल ऑफ टी इज इक्वल टू रैंक ऑफ। देखिए ये क्वेश्चन मैंने भी किया था, मेरे से गलती हो गया। देखिए कोई अगर ये पहली बार देखेगा उससे लगेगा रैंक ऑफ टी प्लस नॉलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मतलब उसने है ना, मैं बोल रहा हूँ ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा तो उन्होंने ट्रिक लगा दिया। देखिए हमने सिल्वेस्टर लॉ वगैरह किया पढ़े थे, वो रैंक नॉलिटी थ्योरम, रैंक नॉलिटी थ्योरम, रैंक नॉलिटी थ्योरम, रैंक नॉलिटी थ्योरम आपका क्या बोलता है जी? रैंक नॉलिटी थ्योरम बोलता है, इसके साथ अगर हम बात करेंगे तो रैंक ऑफ टी, हाँ जी सॉरी, ओके, रैंक ऑफ टी प्लस आपका नॉलिटी ऑफ टी, नॉलिटी ऑफ कितना जी? नॉलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू कितना जी? डायमेंशन ऑफ भी, डायमेंशन ऑफ भी मतलब नहीं, डायमेंशन ऑफ डोमेन, डोमेन इज इक्वल टू आपका है भी। देखिए दिस इज फाइन, लेकिन ये क्या बोल रहा है? डायमेंशन ऑफ भी प्लस आपका नॉलिटी ऑफ टी, क्या रैंक ऑफ टी होगा? बिल्कुल नहीं। अगर ये बोलता है कि डायमेंशन ऑफ भी माइनस यहाँ पर होता है कि माइनस होता है नॉलिटी ऑफ टी, तो उधर जाके तो फॉर्मूला बन जाता, तो यहाँ पर तो प्लस है, मतलब दिस इज नॉट ओके। देखिए कोई भी अगर ये क्वेश्चन करेगा तो थोड़ा सा तो कन्फ्यूज हो जाएगा सी पार्ट में, आई एग्री। देखिए डी पार्ट में क्या बोला है? डायमेंशन ऑफ भी इज इक्वल टू डायमेंशन डब्ल्यू, टी इज इनवर्टिबल। देखिए जैसे मैंने आपको बोला था, कुछ क्वेश्चन इससे पहले भी हो गया था, आपको भी पता है क्या? इन जनरल, हाँ इन जनरल जब आप फॉर गॉब में मतलब फंक्शन के साथ डील करें तो अभी भी, तो ये क्या जब डील करें, और यहाँ पर क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जब भी आप डील करें, अगर आपका यहाँ पर जो डोमेन है, हाँ जी, उसका कार्डिनलिटी अगर आपका को डोमेन के कार्डिनलिटी के साथ इक्वल हो जाता है, तो आप वहाँ से ये नहीं बोल सकते हैं टी इज इन्वर्टिबल। अगर आप बोलेंगे टी इज इन्वर्टिबल, हाँ जी टी इज इन्वर्टिबल, तो यहाँ से तो ये होना चाहिए, मतलब टी इज आपका क्या जी? वन वन, एंड टी इज आपका क्या जी? ऑन टू। क्या ये वन वन होने के लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होना चाहिए जी? नॉलिटी ऑफ टी तो आपका 0 होना चाहिए। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां पर आपका नॉलिटी 0 ही नहीं होगा। आई थिंक यहाँ पर कुछ है, मैंने कुछ किया था शायद। हम्म देखिए जैसे ये क्वेश्चन में था, व्हाट इज दिस टी इज इन्वर्टिबल। अगर ये इन्वर्टिबल है तो टी इज क्या होना चाहिए जी? वन वन होना चाहिए और वन टू होना चाहिए, लेकिन टी किसके साथ डील कर रहा है? मैट्रिक्स के साथ। मैट्रिक्स का डायमेंशन कितना होता है जी? 9 होता है। और जैसे कि आपको पता है, क्या पता है? आपका टी इज इन्वर्टिबल बोल रहा है ना, हाँ जी बोल रहा है। वेट ए मिनट, आई थिंक आई देखिए अगर ये मैट्रिक्स का डायमेंशन कितना है जी? आपका 3 है, मतलब 9 डायमेंशन है। अगर ये 9 डायमेंशन है, यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका जो रेंज कितना आ रहा है डायमेंशन वो रेंज तो 6 आ रहा था, और आपका आ रहा था नॉलिटी कितना आ रहा था? 3 आ रहा था, तो वो तो इक्वल होता है डायमेंशन ऑफ टी के बराबर होता है। लेकिन क्या वहाँ से आप टी इज वन वन बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वन वन के लिए तो नॉलिटी को 0 होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो नॉलिटी आपका 3 है, तो यहाँ से आप नहीं बोल सकते। आई थिंक ये सब क्वेश्चन ना मतलब कोरिलेट है आपस में, ठीक है।
आई थिंक डायमेंशन ऑफ भी डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू टी इज में देखिए इसका डायमेंशन इसका साइन डायमेंशन के साथ बराबर होगा तो वन वन नहीं होगा। फंक्शन वगैरह में जो होता है लेकिन यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में तो नॉलिटी आ गया ना, तो नॉलिटी को जीरो होना पड़ेगा। आई थिंक दिस इज योर फॉल्स। कोई बात नहीं, अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो देख लेना। आई थिंक दिस इज योर फॉल्स। ओके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। ये आपका MSQ है। ओके कोई बात नहीं। देखिए ये क्वेश्चन में पहले मतलब जैसे सेशन शुरू हुआ था मैं बोल रहा था कुछ क्वेश्चन में इनर प्रोडक्ट फेस का यूज होगा, तो ये वही क्वेश्चन है जिसमें इनर प्रोडक्ट फेस का यूज होगा। व्हाट इज दिस टी इज एन आइसोमेट्री ऑफ RQ। आइसोमेट्री के लिए तो इनर प्रोडक्ट फेस X, कोई बात नहीं बाद में देखेंगे। देखिए पहला क्या RQ से RQ है और आपका मैपिंग ये गिवन है और बोल रहा है कि टी इज सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू होता है, हाँ जी होता है। उससे पहले आप देखिए द मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू द यूजुअल बेसिस आर क्यू इज ए टू द पावर टी। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस यूजुअल, द मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू द यूजुअल बेसिस। यूजुअल बेसिस ऑफ कितना आर क्यू का यूजुअल स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके पहले वो आर क्यू के साथ मतलब स्टैंडर्ड बेसिस के साथ डील करते हैं। टी ऑफ XYZ आपका कितना है जी, ये इंटू XYZ होल टू द पावर कितना जी, मतलब ट्रांसपोज। तो ये क्या है, ये आपका गिवन है कोई ऑर्थोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है जी, ऑर्थोनल मैट्रिक्स का तो यही मतलब होता है क्या, ये इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी होना चाहिए। हाँ उसका डिटर्मिनेंट कितना, कुछ दिन पहले तो बोला था प्लस और माइनस वन आता है उसका क्या आइजन वैल्यू, तो दिस इज योर वन। तो ये तो डिटर्मिनेंट वन है, कोई बात नहीं। ओके दिस इज फाइन। अभी आते हैं क्वेश्चन में। तो वो क्या बोला है स्टैंडर्ड बेस। देखिए जैसे आपने कोई ऑर्थोनल मैट्रिक्स ले लिया, ऑर्थोनल मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी होता है। जैसे कि आपने अगर ले लिया 0 1 1 0, आई थिंक 0 1 0 1 0, क्या इसका आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। आई थिंक दिस इज परम्यूटेशन मैट्रिक्स, आई थिंक हो जाएगा, हाँ जी हो गया। तो कोई बात नहीं, दिस इज ओके। तो परम्यूटेशन मैट्रिक्स ले लीजिए, तो उसके साथ आपका क्या लेना है स्टैंडर्ड बेसिस लेना है। जैसे 1 0 0 आर क्यू का, तो 0 1 0, वेट ए मिनट, ये देखिए ये आर क्यू के साथ डील कर रहा है तो आप 2 क्रॉस 2 लेके नहीं बैठ सकते, आपको 3 क्रॉस 3 वगैरह लेना है। तो ले लीजिए परम्यूटेशन 3 क्रॉस 3, 0 0 1 0 1 0 0 0, सॉरी 1 0 0। ये कितना होना चाहिए जी, मतलब इसका ट्रांसपोज, मतलब 1 0 0 का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ऐसे हो जाएगा। मतलब रो वेक्टर है तो आपका कॉलम वेक्टर वगैरह जो भी बनेगा। तो दिस इज योर 1 0 0। ओके दिस इज योर 3 क्रॉस 3, दिस इज योर 3 क्रॉस 1 व्हिच इज कनेक्टिंग फैक्टर। तो ये आपका जो भी आएगा कॉलम वेक्टर में आ जाएगा। तो व्हाट इज दिस, दिस इज योर 0, व्हाट इज दिस, दिस इज योर 0, व्हाट इज दिस, दिस इज योर 1। ओके दिस इज फाइन। जैसे सिमिलरली आप जैसे 0 1 0 निकालेंगे, ये कितना आएगा ये आपका, आई थिंक मैं यहीं पर करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। 0 1 0 ये तो सिर्फ मिडिल के साथ होगा, मतलब 0 1 0। और जैसे आप क्या करेंगे टी ऑफ 1 0 0 के, सॉरी टी ऑफ 0 0 1 के साथ डील करेंगे, ये कितना आ जाएगा जी, ये तो आपका 0 0 1 का आएगा विच इज 1 0 0 0। ओके दिस इज फाइन, दिस इज योर कितना 1 0 0। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू द यूजुअल बेसिस ऑफ आर क्यू इज ए टू द पावर टी। मतलब ये जो भी आपका आ गया, तो इसे जब आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ये तो ट्रांसपोज होके हो जाएगा, मतलब 0 0 1 0 1 0 1 0 0। किया ये ए टू द पावर टी के बराबर है, ए टू द पावर टी मतलब ये का इसका ट्रांसपोज, ये तो बराबर है, दिस इज फाइन। लेकिन जैसे मैंने बोला था ये हमने कोई ऑर्थोनल मैट्रिक्स को लेके कर दिए, कोई अगर आइडेंटिटी ले गया, कोई अगर दूसरा ऑर्थोनल मैट्रिक्स वगैरह ले गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो मैं बोलूँगा यही सलाह दूंगा क्या ये क्वेश्चन को थोड़ा सा बैठ के कर लेना, किसी अच्छे से गाइड के। देखिए ये वाला क्वेश्चन हमने जो भी किया, हमने कोई ऑर्थोनल मैट्रिक्स ले, कोई बच्चा अगर दूसरा ऑर्थोनल मैट्रिक्स ले जाए किया तब भी आएगा, तो ये क्वेश्चन में भाई ये है, तो ये भाई ये सब पार्ट आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ओके दिस इज फाइन, द मैट्रिक्स विथ ए टू द पावर टी। ओके देखिए कोई अगर बोलेगा जी हाँ ये देखिए जो ट्रू है हमेशा ट्रू होना चाहिए, अगर ये ट्रू है तो प्रूफ दे दो, अगर ये फॉल्स है तो कोई काउंटर एग्जांपल ले लो। ओके द आइजन वैल्यू ऑफ टी आर आइजन 1 और -1, देखिए दिस इज आई थिंक ये हो जाएगा। क्यों,
तो आइजन वैल्यू अब जो टी बोला है तो आइजन वैल्यू मतलब किसका, इसका आइजन वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो आप जब भी वन एक्स वाई जेड के प्लेस में जो कुछ पुट करेंगे वो आपका ऑर्थोनल होगा और उसके साथ एक्स वाई टी ये सब जो भी आपका बनेगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि आइजन वैल्यू ऑफ टी क्या आना चाहिए, वन और माइनस। आपको पता है कि ऑर्थोनल का आइजन वैल्यू तो वन और -1 आता है। उसके साथ आप इसमें क्या एंट्रीज लेंगे वो भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में अभी नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा मतलब ये क्वेश्चन में आई थिंक 45 मिनट खींच जाएगा, मतलब पूरा इनर प्रोडक्ट पे सबके ऊपर मतलब आना पड़ेगा। ओके, दिस इज फाइन। ये क्या है आपका टी जी सॉर्जेक्टिव। सॉर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है जी, ऑन टू होता है। हाँ जी, ऑन टू होता है। क्या ये ऑन टू है, बैठ के खुद ही चेक करना। मैं फिर से बोलूँगा, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। हाँ जी, इसका सॉल्यूशन है, लेकिन वो जो सॉल्यूशन तुक्का मेथड हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको मतलब अगर आप मतलब सॉल्यूशन है कि और एक मेथड है, मेथड से आप अगर करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम। व्हाट इज आइसोमेट्री, देखिए आइसोमेट्री के लिए जैसे आपने मेटिवेस में आइसोमेट्री वगैरह जो कुछ भी पढ़ा है, ओके। तो आइसोमेट्री के लिए क्या होना चाहिए, ये एक्स है और वाई है, ये आपका क्या होना चाहिए जी, ये एक्स और वाई के बराबर होना चाहिए। और ये जो आ गया आपका व्हाट इज दिस इनर प्रोडक्ट पेस, आई पी एस, वो वाला आई पी एस नहीं, ये तो आपका इनर प्रोडक्ट पेस आ गया। तो ये जो ये जाएगा इसके साथ हो जाएगा, मतलब ये एक्स ऑफ ए, सॉरी ये ए ट्रांसपोज होगा, कोई बात नहीं। दिस इज योर, कोई बात नहीं, ये आपका क्या बन जाएगा, ये एक्स ऑफ ए वाई ए ट्रांसपोज। तो ये वाई तो आपका कोई ये लिया था ना, रो वेक्टर वगैरह जो भी लिया था, तो उसका ट्रांसफर। तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे मतलब नंबर के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपका एक्स वाई बन जाएगा, ये ट्रांसफर आइडेंटिटी दे देगा, आइडेंटिटी। तो दिस इज और एक्स वाई बन जाएगा। फिर भी मैं बोलूँगा ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कोई अच्छा वाला गाइड के साथ बैठ के कर लेना। जैसे ये बी और सी और डी में थोड़ा सा चक्कर है, क्या है ना, मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू यूजुअल में यूजुअल बेसिस ऑफ आर क्यू का यूजुअल बेसिस अपने ले लिया 100 कुछ भी ले लिया। तो ये क्या बनेगा, ए टू द पावर 3 के साथ। तो वो थोड़ा सा चेक कर लेना। उसके साथ द आइजन वैल्यू ऑफ टी आर आइदर 1 और -1, और उसके साथ टी क्या जी इन्वर्टिबल। ओके, कोई बात नहीं। फिर भी मैं थोड़ा सा बी पार्ट के लिए थोड़ा सा बता, देखिए ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा टाइम खींच लेगा और मतलब समझ में भी नहीं आएगा। थोड़ा सा ना आपको कुछ अच्छा वाला गाइड के साथ बैठ के करना पड़ेगा। फिर भी देखिए, अगर बी आपका क्या बोल रहा है, ये कोई अगर हम 3x3 में कोई सा भी मैट्रिक्स ले लीजिए, मतलब आर्बिट्ररी मैट्रिक्स के लिए आप तो यही चूज करेंगे ना, क्या ये बी सी डी ई एफ जी एच आई, हाँ जी, उसका करना किसके साथ 1 0 0। देखिए मैं डायरेक्ट करके बता दे रहा हूँ क्योंकि ये वाला डिफाइन करना है और हमको मैट्रिक्स ऑफ टी डिफाइन करना है। ओके, तो हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, ए ऑफ E1, ए ऑफ E2, ए ऑफ E3, ये आपका क्या है जी टी। और ये टी का जो भी मैट्रिक्स वगैरह जो भी बनेगा ऐसे करके यू नो एवरीथिंग। ओके, तो आई थिंक यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। आई थिंक दिस इज योर बीटा। ओके, दिस इज फाइन। व्हाट इज दिस, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आपका आ गया, दिस इज योर 3x3, दिस इज योर 3x1। तो ये आपका कितना बनेगा जी 3x1 वगैरह जो भी बनेगा। व्हाट इज दिस ए, व्हाट इज दिस ई, व्हाट इज दिस, सॉरी दिस इज योर डी, व्हाट इज दिस जी। ओके, जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसका ट्रांसपोज क्यों मैट्रिक के साथ डील कर रहे हैं ना, हाँ जी। तो ये आपका जो भी होगा, आई थिंक आई डिड ए मिस्टेक, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, कोई बात नहीं। ये इसका जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये डी जी, हाँ जी। ओके, दिस इज फाइन। जब आप 0 1 0 के साथ करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा जी, देखिए ये थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। तो दिस इज और बी, हाँ ई, और ये क्या जी एच। तो इसका जब ट्रांसपोज लेके मैट्रिक्स के साथ डील कर रहे हैं ना, तो उसका कोएफिशिएंट यू नो एवरीथिंग। तो बी ई एच, व्हाट इज बी ई एच। ओके, दिस इज फाइन। जब आप करेंगे स्टैंडर्ड बेसिस के साथ कर रहे हैं ना, तो 0 0 1 E3, तो ये क्या बनेगा जी, ये आपका बनेगा सी एफ आई। ओके, व्हाट इज दिस सी एफ आई। देखिए ये तो बन गया आपका जो भी मैट्रिक्स बना, क्या ये टू द पावर टी के ट्रांसपोज के साथ बराबर है। जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका इसके इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो दिस इज योर डी, हाँ जी डी। दिस इज योर जी, हाँ दिस इज योर ई, दिस इज योर एच, दिस इज योर आई, दिस इज योर एफ, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी। देखिए क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हो गए, हाँ जी वो बराबर हो गए। तो ये तो आप ठोक बजा के बोल देंगे कि हाँ दिस इज योर ट्रू। देखिए बी पार्ट के लिए मैंने इतना ही कर दिया। तो आइजन वैल्यू ऑफ टी आर आइदर
वन और -1। देखिए ये जो मैंने मैट्रिक्स लिया है, मैंने ऐसे ही मैट्रिक्स चूज कर दिया, लेकिन जैसे आपको पता है क्या कंडीशन में है क्या जी, ऑर्थोगोनल। व्हाट इज दिस? ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेना है, तो वो वाला जो एंट्री आएगा, जो भी आएगा हमें नहीं पता, लेकिन हम एक आर्बिट्ररी के साथ लेके देख लिया कि ये आ गया। फिर भी अगर ये ऑर्थोगोनल होता, मैंने अगर 0 0 1 ले लिया, वो भी तो आ रहा है ना सेम, ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू टी का जो बेसिस वेक्टर वगैरह है। ओके, दिस इज फाइन मैट्रिक्स में। तो मैं फिर भी बोलूंगा टी सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। हम्म हम्म, देखिए फिर भी थोड़ा सी पार्ट ना, मतलब थोड़ा सा क्या बताऊं, अंदर से आ रहा है कि कर दूं, लेकिन करने से सब कुछ वो बिगड़ जाएगा। देखिए टी सब्जेक्ट कितना है जी, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव के लिए आपको क्या पता है जी, सब्जेक्टिव मतलब 1 2 बोल रहा है। 1 2 के लिए ये जो आपका मैपिंग जो भी 3x3 जो भी है, तो ये तो आपका जो 3 मतलब रैंक ऑफ टी प्लस नॉलिटी ऑफ टी, ये तो आपका डायमेंशन वार की मतलब 3 वगैरह जो भी आना पड़ेगा। तो नॉलिटी सब्जेक्टिव के लिए तो आपका रेंज को इसके साथ आना पड़ेगा, 3 के बराबर आना पड़ेगा, और नॉलिटी को आपका कितना होना पड़ेगा जी, 0 होना पड़ेगा। क्यों रेंज को टी के बराबर, मतलब यहाँ पर कोड में है ना आर क्यू, तो ये जो मैट्रिक्स वगैरह लेंगे थोड़ा सा देख लेना। फिर भी मैं देखिए ये क्वेश्चन ना मेरा अंदर से आ रहा है कि कर दूं, कोई बात नहीं। देखिए अगर आप किसी मैट्रिक्स ले रहे हैं, वही परम्यूटेशन मैट्रिक्स के साथ हम डील करें, तो मुझे एक बात होता है कि जी इसका रेंज कितना आया जी, इसका रेंज में मतलब दिस इज नॉन जीरो, दिस इज नॉन जीरो, दिस इज नॉन जीरो, और इसकी क्या है जी 3x3 मतलब डायमेंशन 9। आर क्यू मतलब मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, लेकिन जो मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा तो आर क्यू आएगा, हाँ जी आएगा। मुझे अभी बताइए क्या इसका डायमेंशन कितना, इसका जो डायमेंशन ऑफ टी कितना आ रहा है जी, 3 आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। और उसके साथ इसका नॉलिटी कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 5, ये इसका आर क्यू कितना, दिस इज 9, जो भी आपका m×3 बन रहा है। तो यहाँ से आपको ये पता नहीं चला इसका रैंक वगैरह 3 आ गया। आई थिंक दिस इज ट्रू, डोंट वरी। फिर भी थोड़ा सा बैठ के कर लेना ये क्वेश्चन सब ना, क्या बताऊँ। देखिए और एक एमसीक्यू का क्वेश्चन रह गया था, फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए ये क्या है, ये है W1 आपको कोई ऐसा मैट्रिक्स है आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई लेस देन इज इक्वल टू जे। ओके थोड़ा सा देखते हैं। एंड W2 इज द सेट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो वो कितना ऑर्डर है, मतलब n×n की बात कर रहा है। ओके देन द डायमेंशन ऑफ, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। देखिए डायमेंशन ऑफ उस दिन भी कॉर्नेल ऑफ एफ, सॉरी कॉर्नेल ऑफ एफ डायरेक्ट सम डब्लू ऐसा करके बताया था, तो माइनस इंटरसेक्शन इसका इंडिविजुअल। ओके कोई बात नहीं, एनबीएचएम का क्वेश्चन था, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन था। देखिए डब्लू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस आपका कितना जी W2। देखिए डायमेंशन ऑफ W1, हाँ जी, प्लस आपका कितना जी डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ आपका कितना W1 इंटरसेक्शन कितना जी W2। देखिए डायमेंशन ऑफ W, डायमेंशन ऑफ W1, डायमेंशन ऑफ W2 तो निकल जाए, लेकिन इंटरसेक्शन के लिए फंसेगा। तो फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, हाँ क्वेश्चन तो करना ही है। तो देखिए W1 में आने के लिए क्या होना चाहिए, वो n×n मैट्रिक्स लीजिए जिसका क्या होना चाहिए, ये आई ये 0 होना चाहिए। मतलब अगर आप 3x3 के साथ डील करें, ये 1 1, ये 2 2, ये 1 3, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये ये 3 1, ये 3 2, ये 3 3, हाँ जी। ये क्या बोल रहे हैं, आई लेस देन होना चाहिए जे, और ये आई जे है, मतलब ये 1 1, दिस इज क्या ये सब जीरो नहीं हो जाएगा, मतलब ये जो भी आपका बनेगा सिर्फ ये सब एंट्रीज आपका रह जाएगा। फिर भी थोड़ा सा बैठ के कर लेना, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ से आपको क्या पता चला जी, यहाँ से आपको पता चला क्या, देखिए दिस इज योर 8 नंबर क्वेश्चन एंड मार्वलस क्वेश्चन, आई थिंक बेटर क्वेश्चन। कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लीजिए। W1 का डायमेंशन कितना है, देखिए ये जो है ऑर्डर n के लिए, तो मैं अगर किसी भी मैट्रिक्स के लिए ले जाऊं तो इन सब पार्ट को तो हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। देखिए 2x2 के साथ भी कर सकते हैं, और 3x3 के साथ भी कर सकते हैं। मतलब जो एग्जाम हॉल में भी 4x4 के साथ करना तो बुद्धिमानी नहीं, हाँ घर बैठे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं अगर 2x2 के साथ ले रहा हूँ, अगर मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया ये बी सी डी, मुझे अभी बताइए व्हाट इज 1 2 3, ये सब जीरो हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ W कितना है, ये सी तो बचा था। मतलब अगर मैं डायमेंशन ऑफ W1 और W2 की बात करूँ, तो डायमेंशन ऑफ W आपका क्या आया था,
ये सब क्या हो जाएगा जी आपका जीरो हो जाएगा, मतलब सी बचा था, मतलब आपका आ रहा है क्या जी 1 आ रहा है डायमेंशन, तो दिस इज योर 1। हाँ जी, तो डायमेंशन ऑफ 2 के लिए क्या बोला है, डब्ल्यू इज द सेट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन। मुझे एक बात होता है, व्हाट इज योर सिमेट्रिक मैट्रिस है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस तो ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है जी, और उसका डायमेंशन कितना है, स्क्यू सिमेट्री में होता है एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, लेकिन सिमेट्री में तो +1 होता है। अगर 2 × 2 के साथ आप बात करें तो 2 इंटू 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका डायमेंशन कितना होता है जी 3 होता है, मतलब ए बी सी डी नॉट सी, क्यों, ये सिमेट्री है तो बी है, तो 1 2 3 दिस इज योर 3 डायमेंशन। ओके, दिस इज परफेक्ट। ओके, मुझे भी बताया व्हाट इज दिस इज योर 3 आ गया। ओके, माइनस इसका इंटरसेक्शन निकालो, उसके बाद डायमेंशन। ओके, इंटरसेक्शन देख लीजिए कैसे निकालते हैं, दिस इज योर W1। हाँ जी, ये क्या है जी, ए बी सी डी, और ये सब कितना है जी 0 0 0 है, दिस ये क्या है जी नॉन जीरो है। ओके, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, तो W2 कितना है जी, W2 है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए ए बी सी डी ले जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ए बी सॉरी सिमेट्री है तो बी डी। जैसे कि आपको पता है, क्या पता है जी, अगर ये दोनों को, हाँ जी ये दोनों को अगर मतलब इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो इंटरसेक्शन मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है पी, पी क्या है W1 इंटरसेक्शन W2 है, तो पी को तो इधर भी होना चाहिए और पी को तो, देखिए इंटरसेक्शन में मतलब क्या, अगर मैं बोलता हूँ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू कितना जी बी, मतलब ये एक्स ए के अंदर भी जाएगा और बी के अंदर भी जाएगा, मतलब इन जनरल अगर आप इसको इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, तो पी जो मैट्रिक्स बनेगा, मान लीजिए ये बन रहा है क्या जी P1 P2 P3 और P4, इसको ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो अगर अपनी ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, तो P1 P2 P4 को कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, तो ये तो आपका बन गया कितना जी आपका 0 0 P3 और ये आपका 0। हाँ जी, दिस इज फाइन। व्हाट इज दिस W2, और P2 तो W2 के अंदर, अगर W2 के अंदर है तो ये B और B को 0 होना पड़ेगा, मतलब ये पोर्शन को आपको 0 होना पड़ेगा। ओके, दिस इज फाइन। देखिए ये सब क्वेश्चन किसी गाइड के साथ बैठ के कर लेना, हो जाएगी। व्हाट इज द डायमेंशन, इसका डायमेंशन तो आपका 0 आ गया, तो दिस इज योर 0, मतलब इसका डायमेंशन कितना है जी 3 आ गया। आपने लिया क्या था, ऑर्डर क्या लिया था 2, मतलब 2 × 2 मैट्रिक्स जो भी लिया था, तो उसका डायमेंशन कितना आया जी 2 आया। अभी क्वेश्चन में आते हैं, हाँ जी आते हैं। देखिए अगर मैंने लिया था एन को लिया था 2, और मेरा डायमेंशन आ रहा है कितना, डायमेंशन ऑफ W1 + W2, ये आ रहा है। देखिए ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, फिर भी मैंने काउंटर एग्जाम्पल के कोई छोटा सा मेटेरियल लेके आपको समझा दिया। तो डायमेंशन ऑफ W + W2 कितना आ रहा है जी 3 आ रहा है। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ कितना जी, व्हाट इज दिस, अगर मैं इसे लिखता हूँ 3 को, जैसे हमने इस प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था 2² - 1 विच इज 4 - 1, या फिर इसे लिख दीजिए 4 - 1, या फिर लिख दीजिए क्या 2² - 1। हाँ जी, तो क्या ये आपका n क्या बन गया, n² - 1 नहीं बना, हाँ जी बना। फिर भी क्वेश्चन में आते हैं, W1 + W2 का डायमेंशन पूछा है, क्या इसका डायमेंशन n मतलब 2 आ रहा है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर तो 3 आ रहा है, दिस इज योर फॉल्स। क्या इसका 2n आ रहा है, 2 × 3 सॉरी 2 × 2 2 × 2 विच इज 4 आ रहा है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर तो 3 आ रहा है, तो दिस इज योर फॉल्स। व्हाट इज n², किसका, इसका डायमेंशन 2 का स्क्वायर आ रहा है, क्यों n आपने 2 लिया था, क्या 4 आ रहा है, 3 नॉट इज इक्वल टू 4, तो दिस इज योर फॉल्स। व्हाट इज n² - n, वेट a minute, I think I did a mistake. सिमेट्री मैट्रिक्स जो ऑर्डर है डायमेंशन, ओके कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके देखिए इसका डायमेंशन कितना वाला है, n² - n मतलब आई थिंक आई डिड ए मिस्टेक। ओके ओके, 2² - 2 मतलब 4 - 2, ये क्या 2 आ रहा है, फिर भी थोड़ा सा क्वेश्चन पर देख लेना, यहाँ पर n² - n होगा या फिर क्या होगा, फिर भी थोड़ा सा हमने जो 2 × 2 मैट्रिक्स लिया था, फिर भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर आपका जो भी W1 में जो मैट्रिक्स आ रहा है, तो वो कैसा आ रहा है जी 0 0 C1 सॉरी C यहाँ पर 0। ओके, W2 में कैसा मैट्रिक्स आ रहा है जी, W2 में तो सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ये बी सी नहीं होगा जी आपका बी, और ये आपका होगा जी डी। ओके, दिस इज फाइन। अगर हमको W1 इंटरसेक्शन W2 निकालना है कोई पी मैट्रिक्स, तो पी के अंदर जो भी एंट्रीज आएंगे P1 P2 P3 P4, ओके, तो इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, मतलब ये तीनों आपका 0 होना पड़ेगा, और ये P3 इसके साथ। ओके, और जैसे हम दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे, तो ये A1 AD, तो P1
P4 को छोड़ दीजिए तो ये तो आपका 0 हो रहा है, और P3 कितना है आपका B है, और B कितना है यहाँ पर B है, तो यहाँ पर तो आपका व्हाट इज दी डी सी। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या होना पड़ेगा जी, 0 होना पड़ेगा, तो 0 0 0 0 यहाँ पर सी सी ऐसा कुछ जो भी है थोड़ा सा बैठ के कर लेना। आई थिंक दिस इज ट्रू, फिर भी थोड़ा सा बैठ के कर लेना। आई थिंक मेरे पास क्वेश्चन वगैरह है थोड़ा सा, मतलब मोबाइल में है। आई थिंक मोबाइल में तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, कौन सा मोबाइल में, कोई बात नहीं, मोबाइल में क्वेश्चन में दे दूंगा, फिर भी देख लेना। आई थिंक एन स्क्वायर प्लस माइनस एन है, या फिर एन स्क्वायर माइनस एन है, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर भी अगर आप कोई ऑथेंटिक वे में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। जैसे कि मुझे आप एक बात बताइए, क्या अगर हम 3x3 के साथ, चलिए बात करते हैं। ओके, अगर मैं 3x3 के साथ करता हूँ तो 0 0 0 सॉरी नॉन जीरो नॉन जीरो 0 0 नॉन जीरो 0, क्या इसका डायमेंशन कितना आ रहा है जी? 3x3 में तो इसका मतलब वो W1 है ना ये, हाँ जी, तो इसका डायमेंशन कितना आ रहा है जी? 3 आ रहा है, हाँ दिस इज फाइन। W2 में क्या आ रहा है जी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक 3x3 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होता है जी? 3 इंटू 3+1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब आपका जो भी बन रहा है 6 आ रहा है। ओके दिस इज फाइन। तो अभी मुझे बताइए इसका डायमेंशन कितना है? 3। देखिए हम यहाँ पर 2x2 के साथ डील करें, यहाँ पर 3x3 के साथ डील करें, तो डायमेंशन 3, इसका 6 है। ओके, व्हाट इज दिस 9। लेकिन हमें निकालना है कितना जी? उनका इंटरसेक्शन के लिए आइए जी, मतलब दिस इज योर 0 0 0 नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो 0 0 0। ओके, इंटरसेक्शन हुई थी किसके साथ जी? इंटरसेक्शन W2 मतलब कितना जी? यहाँ पर जो भी एंट्री से आपका A B C। ओके, दिस इज B, दिस इज D C, दिस इज D, दिस इज E, दिस इज G, दिस इज योर F। ओके दिस इज फाइन। देखिए हमको क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। हाँ जी, इंटरसेक्शन निकालने के लिए जैसे कि आपको पता है ये जो एंट्रीज ये सब आ रहा है 0 आना पड़ेगा, मतलब ये जो भी मैट्रिक्स आना पड़ेगा आपको 0 0 0 0 0 0 ये आना पड़ेगा। उसके साथ ये तो सिमेट्री है, अगर ये सिमेट्री है, आई थिंक आई डिड ए मिस्टेक, यस। ओके कोई बात नहीं, ये क्या है जी? बी बी, लेकिन यहाँ पर तो आ रहा है बी बी, तो ये भी कितना हो जाएगा? 0 0 0। आई थिंक जीरो मैट्रिक्स नहीं जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा जी? अगर ये आपका 0 मिल गया, आई थिंक यहाँ पर आई थिंक मैंने मिस्टेक वगैरह किया, बी बी सी सॉरी सी सी ई ई ऐसा करके कोई भी कुछ भी बनेगा आई थिंक। लेकिन 9-3 मतलब यहाँ पर डायमेंशन कितना है? 1 2 3, तो ये तो आपका 6 है, मतलब आई थिंक दिस इज योर करेक्ट पार्ट। फिर भी थोड़ा सा मिस्टेक वगैरह है तो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। मैं फिर भी बोलूँगा यहाँ पर आप जब इंटरसेक्शन वगैरह लेंगे, यहाँ पर बी बी सी सी ये सब ट्रांसफर हो गया आ जाएगा। आई थिंक दिस इज योर ट्रू। ओके दिस इज फाइन। तो ये डी पार्ट थोड़ा सा देख लेना, कोई बात नहीं। ओके, तो एमसीक्यू का ये आ गया आपका ओडी के। देखिए ओडी और पीडी के कुछ क्वेश्चन है जो कि मतलब क्लासरूम में डिस्कशन तो नहीं कर सकते, मतलब आंसर देना अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा बैठ के ना किसी के साथ मतलब करना पड़ेगा कि हाँ यहाँ से यहाँ ये आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। फिर भी जितना भी है डिस्कशन कर लेंगे। व्हाट इज दिस सिंगुलर सॉल्यूशन? सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए तो आपको पता है, अगर आपको कोई y गिवन होगा ये x और p के फॉर्म में, उसे हम कैसे लिखते हैं? ये एफ ऑफ एक्स वाई पी इज इक्वल टू 0 करते हैं, उसके बाद डू ए बाई डू पी इज इक्वल टू 0 करते हैं, यहाँ से आपको p का वैल्यू कुछ निकालते हैं, और p का वैल्यू जो निकला ये इक्वेशन में पुट करते हैं, मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स p में जो कुछ होता है वो उधर से y x धीरे धीरे निकाल के करते हैं। फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए, और आपको याद रहे क्या जी, अगर आपका आ रहा है पी स्क्वायर करके कुछ नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर टाइप का, तो यहाँ पर p इज इक्वल टू प्लस और माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर मत कराना, क्यों? इमेजिनरी हो जाएगा, तो पी स्क्वायर के साथ ही डील करना। ओके, ये सब क्वेश्चन है, मतलब सेमिस्टर के आप उड़ीसा में तो सेमिस्टर है, आपके वहाँ पर जो एकेडमी वगैरह सेमिस्टर भी है, तो सेमिस्टर वाइज क्वेश्चन में थोड़ा सा किसी के साथ बैठ के कर लेंगे, या फिर कोई इंस्टीट्यूट से आप अगर पढ़े तो उनका गाइड के साथ, कोई भी इंस्टीट्यूट हो ठीक है, तो उनके गाइड के साथ बैठ के पढ़ लेंगे तो हो जाएगा आपका पक्का पक्का। ओके, अभी है तो व्हाट इज दिस वाई इज इक्वल टू पी एक्स वाई। देखिए वाई क्या है, मैं थोड़ा सा ऐसे करके लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स वाई पी, तो ये आपका कितना बन गया जी? पी एक्स, हाँ जी, प्लस पी क्यू, हाँ जी, दिस इज माइनस वाई, हाँ ओके। तो इसको कितना करना पड़ेगा? 0 के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, उसके साथ डू एफ बाई डू पी निकालना पड़ेगा। निकालो जी, पी के रेस्पेक्ट में 0 मतलब इक्वल टू 0 करके पी की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो इसका तो 1 इंटू एक्स, दिस इज योर 3p स्क्वायर, दिस इज योर 0। जैसे ही मैंने बोला था क्या, ये तो आपका आ गया जी वही 3 करके, आई थिंक वेट
ओके कोई बात नहीं। देखिए ये जो भी आया आपका कितना है जी, -1/3 इंटू कितना जी, एक्स। ओके दिस इज फाइन। देखिए ये यहाँ पर आप बिल्कुल भी पी स्क्वायर मतलब पी का पी इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ओवर करके मत बैठिए, बहुत परेशानी होगा। ओके दिस इज फाइन। अभी क्या करते हैं, पी स्क्वायर को लेके वाई के वैल्यू में पुट कर दें, तो वाई आपका कितना है, वाई इज इक्वल टू पी इंटू एक्स। हाँ जी, उसके साथ साथ आपका कितना है जी, पी स्क्वायर पी इंटू पी स्क्वायर मतलब पी क्यू है तो पी स्क्वायर के प्लेस में है तो ये पुट है -1/3 इंटू कितना जी आपका एक्स। ओके दिस इज फाइन। तो अभी ये क्या बन गया जी, 3y। हाँ जी, दिस इज योर 3px। हाँ जी, और दिस इज योर माइनस, आई थिंक आई डिड ए मिस्टेक, कोई बात नहीं, पी एक्स। हाँ जी बन गया। तो ये क्या बन गया जी, 3y। ये आपका है कितना जी, 2px। हाँ है। तो उसके साथ आपको पता है ये p क्या होता है जी, dy/dx। क्यू 1/p क्या होता है, dx/dy। अपने सेमिस्टर एकेडमी में सब कुछ पढ़ा है, फिर भी देख लीजिए। तो 3 इंटू आई, ये कितना बन गया, 2 इंटू डू आई बाई डी एक्स। ओके व्हाट इज इंटू कितना जी आपका एक्स। ओके दिस इज फाइन। देखिए यहाँ पर मैं फिर से बोलूँगा, थोड़ा सा ध्यान रखना क्या। देखिए यहाँ पर डी वाई है तो वाई को उधर लीजिए, डी एक्स को इधर लीजिए। फिर भी मैं थोड़ा सा करके बता देता हूँ। मैं सोच रहा था कि पीटी के साथ साथ आपका ओडी का भी लेक्चर वगैरह दे दूँ, लेकिन जैसे मैंने देखा कि पीटी का तो 1100 10 मतलब 1010 या फिर 1050 क्वेश्चन, 1100 1200 क्वेश्चन है, तो उसके साथ ओडी भी ऐड हो जाएगा तो थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। फिर भी जितना यहाँ पर हो सकता है कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कितना है, 3y। ओके तो 3y इज इक्वल टू 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू कितना जी एक्स। तो इसको मतलब इंटीग्रेशन करना है इनडायरेक्टली। तो व्हाट इज दिस, तो ये तो आपका बन गया जी, वेट ए मिनट, आई थिंक आई डिड ए मिस्टेक, कोई बात नहीं। तो ये तो 2 आ जाएगा तो 1/2, और ये क्या हो जाएगा जी 1/x, और ये आपका dx, ये आपका हो जाएगा 1/3, और y और dy। ओके दिस इज फाइन। जब इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे तो क्या आएगा जी, 1/2 लॉग ऑफ ln ऑफ जो भी आप बोलिए x इज इक्वल टू 1/3, और आपका क्या है लॉग ऑफ y प्लस आपका लॉग ऑफ c वगैरह जो कुछ आया, तो जीरो के साथ इक्वेट करना है तो छोड़ दीजिए। व्हाट इज दिस, आई थिंक यहाँ पर कुछ मिस्टेक है क्या, आई थिंक यहाँ पर कुछ मिस्टेक वगैरह है, थोड़ा सा देख लेते हैं। पी को पी के साथ करो, आई थिंक डू डू ए बाई डू पी जब करेंगे आई थिंक डी एक्स के साथ होना चाहिए, यहाँ पर 1 आना चाहिए। फिर भी थोड़ा सा फॉर्मूला तो मुझे याद नहीं होता, थोड़ा सा देख लेना। ये तो आपका अगर 2 के साथ 2 और 3 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें तो व्हाट इज x⁴। ओके कोई बात नहीं। अगर आप 3 के साथ कर रहे हैं तो दिस इज योर 3 लॉग ऑफ एक्स। हाँ जी, दिस इज योर 2 लॉग ऑफ वाई। हाँ जी, लॉग ऑफ वाई। तो यहाँ से आपको मिल गया x³ ये मिल गया वाई स्क्वायर, सॉरी वाई है तो ये वाई होके, सॉरी वाई होके स्क्वायर हो जाएगा। फिर भी मैं बोलूँगा इसमें थोड़ा सा कोई फॉर्मूला वगैरह का मिस्टेक हो गया तो देख लेना। लेकिन इसमें क्या होता है ना, मतलब पहले आप क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई पी को 0 रखेंगे, उसके बाद डू पी बाई डू ए बाई डू पी निकालेंगे, उसके बाद पी का वैल्यू निकालते हैं, या फिर पी स्क्वायर का जो भी वैल्यू आता है वो इक्वेशन में पुट होता है। थोड़ा सा फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन है, मुझे फॉर्मूला तो ऐसे ही याद नहीं रहता, तो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर। फिर भी तो कोई आई थिंक कहीं पर मिस्टेक वगैरह हो गया होगा तो देख लेंगे। मैंने शायद मिस्टेक ड्रॉ वगैरह कर दिया, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आई थिंक इसका जो भी आंसर वगैरह आएगा ना थोड़ा सा देख लेना। यहाँ पर आई थिंक प्लस वगैरह, अगर ये y उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन x³ और आपका कहाँ गया x³, नहीं ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा देख लेना। देखिए ये x³ और y² के साथ थोड़ा सा देख लेना। आई थिंक q का और उधर का थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है इधर। देखिए x³ तो भी आएगा, ये वाला ऑप्शन में से थोड़ा सा देख लेना। आई थिंक डी ऑप्शन में भी हो सकता है, फिर भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। फॉर्मूला वगैरह बुक वगैरह है तो फॉर्मूला तो मुझे याद ही नहीं रहता। ये तो आपका वही आ गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोएफिशिएंट वगैरह जो भी है। तो एक प्रॉब्लम दिया है, क्या बोला है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। देखिए ये है आपके x+1 का होल स्क्वायर
ओके दिस इज फाइन। वाई ऑफ जीरो इतना दिया है और एक्स प्लस वन और एक्स आर क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, ये इवन इनिशियल कंडीशन है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग होमोजेनियस वाई ऑफ हाफ का वैल्यू कितना है फाइंड करने के लिए। अगर यहाँ पर आपका क्या होता जी, अगर ये आपका होता क्या एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर और वहाँ पर क्या है 2 × डी प्लस आपका क्या है 2 × वाई, ऐसा करके होता तो आप क्या करते एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर टी, एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर टी और टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स, ऐसा करके जो भी आप कुछ पुट करते हैं लॉग ऑफ एक्स व्हाटएवर। ओके तो अभी क्या है जी एक्स प्लस वन है तो थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे याद नहीं रहता, मैं मतलब प्रूफ बात बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि एग्जाम हॉल में ना थोड़ा सा मुझे जो फॉर्मूला वगैरह होता है ना थोड़ा सा मुझे याद ही नहीं रहता, फिर भी देख लीजिए। देखिए एक्स प्लस वन को आप क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे, सॉरी एक्स प्लस वन को आप पुट करेंगे ई टू द पावर टी, दैट इम्प्लाइज टी आपका कितना हो गया जी, लॉग लिखिए, लॉग में लॉग लॉग जो भी लिखिए, तो दिस इज योर एक्स प्लस वन। ओके दिस इज फाइन। तो ये आपका क्या बन जाएगा जी, डी डैश माइनस वन, ओके माइनस आपका क्या 2d डी डैश। देखिए डी डैश क्या है जी, यहाँ पर आपका डी बाई डी टी जो कुछ आपका आता है यू नो। ओके तो ये क्या हो, ओके दिस इज फाइन प्लस 2 और ये आपका क्या बन गया जी जो टी बन जाता है। ओके दिस इज योर 1। तो इसका अगर सॉल्यूशन गिवन है क्या जो भी है, तो यहाँ पर इनिशियल कंडीशन पहले इसका सॉल्यूशन वगैरह निकालते हैं। तो यहाँ पर सी एफ आई एफ जो भी आपका आता है कोई बात नहीं, थोड़ा सा देखिए मैं यहाँ पर डी के साथ डील कर रहा हूँ, ठीक है। तो डी डैश का फिर भी लिख देते हैं डी डैश, कोई बात नहीं। देखिए फॉर्मूला के बेसिस के क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए, या मतलब आप खुद बैठ के करेंगे तो आ जाए। देखिए ये हम क्या निकाल रहे हैं, सी एफ निकाल रहे हैं, ओके ऑक्सिलरी इक्वेशन वगैरह। तो डी आपका 1 और डी जैस 1 और डी डैश आपका 2 आ गया। लेकिन जैसे आपको पता है क्या, जब आप लिखेंगे देखिए सी एफ निकाल लिए और अभी जब आप पी आई निकालेंगे तो पी आई आपका क्या हो जाएगा 1 बाई डी स्क्वायर माइनस 3 डी डैश प्लस आपका कितना जी आ गया 2 आ गया। और यहाँ पर क्या है जी 1 है, तो 1 है तो कॉन्स्टेंट टर्म को ऐसे ही करते हैं ना, तो 1/2 आ गया। आई थिंक दिस इज योर फाइन। ओके फिर भी थोड़ा सा देख लेना फॉर्मूला के ऊपर तो क्वेश्चन है। ओके देखिए जब आप मतलब पूरा सॉल्यूशन निकालेंगे तो वाई ऑफ टी के फॉर्म में निकालेंगे, तो टी ऑफ ई टू द पावर सी वन ई टू द पावर टी प्लस आपका सी टू ई टू द पावर 2t, दिस इज फाइन। लेकिन जैसे आपको पता है यहाँ पर जो टी लिया था ये, तो ये आता लॉग ऑफ एक्स प्लस वन मतलब सी ऑफ कितना एक्स प्लस वन, ओके प्लस आपका सी टू ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। क्यों यहाँ पर जब ई टू द पावर यू नो एवरीथिंग फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन क्या करना है, वाई ऑफ एक्स आ गया। तो अभी क्वेश्चन में आते हैं, तो क्वेश्चन में लेकिन गिवन है क्या वाई ऑफ जीरो के लिए वाई डैश ऑफ जीरो, वाई ऑफ जीरो जो कुछ भी है, थोड़ा सा फॉर्मूला के बेस के क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो ये क्या गिवन है वाई डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। आई थिंक यहाँ पर वाई डैश है, कोई बात नहीं थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए वाई ऑफ जीरो गिवन है जीरो, वाई ऑफ जीरो गिवन है जीरो, मतलब C1 प्लस आपका C2 कितना है जी जीरो है, मतलब C1 इज इक्वल टू माइनस C2, दिस इज फाइन। तो वाई डैश ऑफ एक्स तो की वाई डैश ऑफ एक्स निकालते हैं, तो ये कितना आएगा जी C1 इंटू C1 प्लस इंटू वन प्लस आपका 2 इंटू C1 इंटू C2 इंटू एक्स प्लस वन। ओके तो वाई डैश ऑफ एक्स आपका कितना आ गया जी जीरो, तो वाई डैश ऑफ जीरो कितना आ गया जी 1 आ गया, दिस इज फाइन। तो y1 कितना आ गया जी, और यहाँ पर जब आप पुट करेंगे जैसे यहाँ पर C1 के प्लेस में C1 प्लस आपका 2C2 और ये जीरो पुट करेंगे तो 1, तो हुई चीज़ आपका 1। लेकिन जैसे ही पता है C2 तो माइनस C1 है, तो C1 माइनस C1 विच इज 1, तो दैट इम्प्लाइज C1 कितना है जी 1 है। जैसे आपका C1 माइनस 1 है तो C2 आपका कितना बन गया जी 1 बन गया। जैसे ही C1 C2 का वैल्यू आ गया तो यहाँ पर अगर आप पुट करेंगे तो ये आपका कितना आ गया जी, ये आपका आ गया माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, ओके प्लस आपका C2 मतलब 1 एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। हाँ जी आ गया। तो उसके बाद क्या गिवन है, उसके बाद पूछ रहा है कि वाई ऑफ हाफ का वैल्यू कितना है। फिर भी मैं बोलूँगा कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा सा देख लेना, -3/2 हाँ जी प्लस आपका इतना 1 मतलब 1/2 3/2 का होल स्क्वायर मतलब 9/4 विच इज -6 प्लस आपका 9 डिवाइडेड बाई 4, ओके विच इज कितना जी आपका 3/4। आई थिंक 3/4 आपका ऑप्शन में भी नहीं है, मैं भी आई थिंक यहाँ पर वाई डैश ऑफ जीरो वगैरह कुछ भी होगा थोड़ा सा देख लेना। मैं फिर से बोलूँगा ये कुछ मतलब
फॉर्मूला बेस के क्वेश्चन है, फिर भी थोड़ा सा देख लेना। आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक किया, या फिर आई थिंक वाई डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो होगा। मैं मोबाइल में तो शूट हो रहा है आई थिंक, कोई बात नहीं। आई थिंक जो कुछ भी आएगा थोड़ा सा तो देख लेना। C1 -1 -2 इंटू एक्स प्लस वन 2 इंटू एक्स प्लस वन, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट करके देख लेना, कोई बात नहीं। आई थिंक वो जो आपका एलसीएम वगैरह लेंगे हमने तो निकाल दिया, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया कोई आई थिंक पी में थोड़ा प्रॉब्लम है होगा। पी कितना था जी आपका, डी स्क्वायर माइनस कितना 3D प्लस आपका कितना जी 2। ये पी निकाल रहे थे तो 1/2 निकालो, या फिर आप जैसे ही 1/2 प्लस 1 इंटू डी स्क्वायर माइनस 3D डिवाइडेड बाई 2। ये तो सब ठीक है, मैं भी उधर कोई प्रॉब्लम वगैरह हो गया होगा, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, थोड़ा सा चेक कर लेना अगर फॉर्मूला वगैरह, या फिर आई थिंक यहाँ पर वाई डैश ऑफ जीरो था, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है। फिर भी क्वेश्चन मोबाइल में क्वेश्चन वगैरह है, थोड़ा सा देख लेना। ये देखिए दिस इज ए नाइस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा मतलब जब अब पढ़ते हैं ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोएफिशिएंट वगैरह, तो उसका ही मतलब एक्सटेंशन वगैरह है। देखिए आपको कोई अगर मतलब ये कोई इक्वेशन वगैरह गिवन है, ओके, बोल रहा है कि इसका जो रूट है नेगेटिव है रियल पार्ट। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंदी था, मैंने उसको शॉर्टकट करके लिख दिया। आपके पास यहाँ पर कोई एन एक्शन कोई पॉलिनोमियल वगैरह जो कुछ भी गिवन है, बोल रहा है क्या इसके जो रूट है जो उसका रियल पार्ट होगा नेगेटिव होगा। जैसे आपके दिमाग में है रियल पार्ट, तो आपको यार रियल पार्ट है तो इमेजिनरी पार्ट आएगा। मतलब इसका जो रूट आता है, 3 टाइप के रूट आता है। एक आता है आपका रियल रूट एंड रियल एंड इक्वल, और दूसरा आता है आपका डिस्टिंक्ट, और तीसरा आता है रियल एंड डिस्टिंक्ट, और तीसरा आता है आपका कॉम्प्लेक्स रूट, ओके, और चौथा मिक्सअप होके आता है, आपको पता है, ठीक है। तो ये आपका जो रियल पार्ट है क्या दी नेगेटिव है, और बोल रहा है वाई ऑफ टी एक सॉल्यूशन है। अगर ये सॉल्यूशन है तो लिमिट टी टेस्ट टू इन्फिनिटी वाई ऑफ टी इज कितना। देखिए जैसे ही आपका वाई ऑफ टी अगर इसका सॉल्यूशन इसके साथ था, तो वाई जी जहाँ जहाँ पर एक्स ऑफ एन लिखा है तो वहीं पर वाई ऑफ एन लिख दिया था। तो ये कितना आ रहा था जी, एन इंटू वाई ऑफ एन प्लस आपका ए एन माइनस वन वाई टू द पावर एन माइनस वन, प्लस ऐसे करते करते कहाँ तक ए वन यू प्लस आपका कितना जी ए नॉट इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये अगर रूट है तो ये सब सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अभी बोल रहा है कि ये लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी यू ऑफ टी की वैल्यू क्या आएगा। देखिए जब भी इसका वैल्यू पूछा है तो ये तो जीरो है, इन्फिनिटी भी दिया है, वन भी दिया है, तो कुछ ना कुछ तो आएगा। देखिए जैसे आप रूट की बात करते हैं तो रूट तो दो टाइप का आएगा। एक आएगा आपका कितना जी नेगेटिव रियल पार्ट बोल रहा है तो नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव रियल के साथ अगर हम डील करें तो रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। रियल एंड कितना जी डिस्टिंक्ट, ओके डिस्टिंक्ट। और आपका आएगा जी क्या कॉम्प्लेक्स में तो जो सॉल्यूशन आता है आपको पता है क्या, C1 cos ऑफ टी प्लस आपका C2 साइन ऑफ टी, और उसके साथ साथ आपका ई ऑफ ई टू द पावर टी, मतलब अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ये जो भी होता है। तो यहाँ पर अगर बीटा है तो बीटा ऐसे करके जो भी आता है यू नो एवरीथिंग, ओके। अभी बोला टी लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी यू ऑफ टी क्या, ये अगर सॉल्यूशन है तो इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा हम मानते हैं ये अगर नेगेटिव है। अगर हम रियल की बात करें, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंदी है फिर भी हो जाएगा आपसे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखिए अगर ये जो आपका रूट अगर नेगेटिव है तो यहाँ से तो ये पता चल गया क्या, अगर मान लीजिए ये कोई भी सॉल्यूशन मतलब कोई भी इक्वेशन के लिए गिवन है तो हम एन के लिए कुछ लेके देख लेते हैं क्या। जैसे हमने 2+2 का मैट्रिक्स लिया, अगर मैं यहाँ पर ले जाता हूँ क्या एक्सेस को यार, हाँ जी, प्लस आपका कितना, ये इनडायरेक्टली आपका वही क्वेश्चन है जो डी स्क्वायर वाई प्लस डी वाई प्लस आपका 2y इज इक्वल टू जीरो, ऐसा करके जो होता है ना वही वाला क्वेश्चन है जो रियल वगैरह लीनियर को डिफरेंशियल एलडीसीसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। कोई बात नहीं। देखिए अगर मैं रियल की बात करूँ, रियल में मान लीजिए कि रियल पार्ट नेगेटिव है। अगर मान लीजिए कि -2 है और -3 जो कुछ भी आ गया, अगर मैं इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा ई टू द पावर माइनस टी C1 ई टू द पावर -2t प्लस एक्स कर दीजिए, ठीक है, C2 ई टू द पावर -3 एक्स करके आएगा। जैसे यहाँ पर टी है तो यहाँ पर टी में ले जाए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अब लिमिट एन टेंस टू लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी वगैरह पुट करेंगे तो ये तो आपका एक्सपोनेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। कोई अगर बोलेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा ही नहीं, नेगेटिव के लिए बात करें तो वो एक्स आगे आपका जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से तो ये क्लियर हो रहा है। फिर भी कॉम्प्लेक्स के लिए देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स के लिए जैसे आपको पता है क्या
अगर मैं ले जाता हूँ क्या, अ, अगर कॉम्प्लेक्स में मान लीजिए अल्फा प्लस और माइनस आयोटा बीटा आया, और जैसे बोला कि रियल पार्ट नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव घटा है तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा, तो अगर आ गया 2 माइनस आयोटा इंटू 3, तो यहाँ से आपका क्या मिल गया, तो कॉस ऑफ 2t, हाँ जी, ये कितना है जी, ई टू द पावर माइनस 3t बाहर बैठा है, ये C1 है, प्लस आपका C2 साइन ऑफ 3t, देखिए ये तो बाउंडेड होता है और ये तो बाहर बैठा है, मतलब ये भी आपका कहाँ चला जाएगा, जीरो पे चला जाएगा, तो वहां से भी आप बोल सकते हैं कि दिस इज योर जीरो इज, तो फिर भी आपके पास कोई बुक वगैरह है तो थोड़ा सा बैठ के पढ़ लेना। ये क्वेश्चन में क्या बताऊं, कोई बात नहीं छोड़िए। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो 12th नंबर क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है जी, 12th नंबर क्वेश्चन में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, आई थिंक दिस इज क्लास क्वेश्चन। फिर भी देखिए जब भी आपके पास कोई डी वाई बाई डी एक्स कोई होता है और वाई टू द पावर अल्फा होता है और आपका एक्स क्या होता है जी, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इज इक्वल टू बी होता है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, अल्फा की वैल्यू लेस देन जीरो, अल्फा की वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू जीरो लेने से आपका यूनिक सोल्यूशन, नो सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या आता है, आप थोड़ा सा बैठ के इसका थ्योरम वगैरह प्रूव कर लेना, बहुत सारे बुक में, फिर भी ये क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए व्हाट इज दिस, डी वाई बाई डी एक्स कितना है जी आपका, वाई टू द पावर 2/3 है, तो इसका जब पावर लेंगे तो ये कितना है -2/3, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, हाँ जी, तो ये आपका कितना बन गया जी, ये तो आपका वाई ऑफ 1/3, व्हाट इज दिस, एक्स प्लस सी बन गया, आई थिंक दिस इज ओके, या फिर मैंने कुछ मिस्टेक वगैरह किया है, कोई बात नहीं, तो दिस इज डिवाइड होके क्या बन जाएगा -2/3 + 1, ओके, तो ये क्या बन गया जी 1, और ये आपका 3, तो ये आपका जो भी आएगा 3 वगैरह, कोई बात नहीं। देखिए फॉर्मूला के क्वेश्चन है, फिर भी देख लिए, 3 ऑफ वाई टू द पावर 1/3, 3 इंटू वाई टू द पावर 1/, विच इज एक्स प्लस सी, दिस इज फाइन। और क्वेश्चन में क्या है दिया है कि पॉजिटिव रियल नंबर, ये आपका कोई पॉजिटिव रियल छोड़िए, तो वाई ऑफ जीरो में जीरो आ रहा है, तो वाई ऑफ जीरो में जीरो आ रहा है, मतलब ये जो सी है आपका जीरो हो गया, ओके दिस इज फाइन। अभी मुझे बताओ अगर मैंने बहुत साइड में क्यू लिया तो होल क्यू लिया, तो ये क्या आ जाएगा जी, एक्सेस क्यू डिवाइडेड बाई इसका होल क्यू कितना 27, तो ये जो भी आपका बन रहा है, मतलब वाई इज इक्वल टू 27, वाई इज इक्वल टू एक्सेस क्यू करके जो भी आपका बन रहा है, और आपका क्या गिवन है जी, वेट ए मिनट, वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो गिवन है, आई थिंक आई डिड ए मिस्टेक, माइनस -2/3 + 1/3, ओके कोई बात नहीं। देखिए ये क्या गिवन है, वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये जो आएगा आपका वाई 27, वाई इज इक्वल टू एक्सेस क्यू, इसका अगर आप सॉल्यूशन वगैरह निकालने के ट्राई करेंगे तो आपका इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, जो कुछ इन्फाइनेटली सॉल्यूशन आ जाएगा, आई थिंक दिस इज योर ट्रू। फिर भी थोड़ा सा मैं बताऊंगा क्या, थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन को बैठ कर थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन क्या बताएंगे, ओके कोई बात नहीं, वेट ए मिनट, हाँ ये तो हो गया आपका पॉजिटिव। ऑर्थोनल ट्रांजिक्टोरी के ऊपर क्वेश्चन है, फिर भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा तो डिस्कशन बनता है। देखिए व्हाट इज दिस, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वाई ए और डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू -x, और बोल रहा है कि इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सिस्टम में जो सॉल्यूशन वगैरह बनेंगे कैसा बनेंगे, तो इसमें आप क्या करते हैं, एक्स पहले आप क्या करते हैं, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस आपका ये इसको एक्स के साथ कंबाइन करके एक्स ऑफ टी वगैरह निकालते हैं, उसके बाद इसके y के साथ कंबाइन करके y ऑफ टी निकालते हैं, उसका होल स्क्वायर वगैरह करके जो निकालते हैं, कोई बात नहीं थोड़ा सा कर लेंगे, ओके। व्हाट इज दिस डी एक्स बाई डी टी, तो जब इनका आप डेरिवेटिव वगैरह लेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, व्हाट इज डी वाई बाई कितना जी डी टी, तो डी वाई बाई डी टी तो इधर बैठा है, मतलब -x, मतलब डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो इसका जो सॉल्यूशन वगैरह है कितना है, जो वाई ऑफ टी जीरो कितना C1 कॉस ऑफ टी प्लस आपका C2 साइन ऑफ कितना जी टी, ओके दिस इज फाइन। फिर वही आ गया, ये जो रूट आएगा ना आपका डी इज इक्वल टू प्लस और माइनस आयोटा करके जो कुछ भी बनेगा, कोई बात नहीं थोड़ा सा देख लेना, फार्मूला वगैरह का क्वेश्चन है। तो ये आपका कितना बन गया, प्लस और माइनस आयोटा के फॉर्म में बन गया, ओके दिस इज फाइन। और ये तो बन गया आपका एक्स ऑफ टी, तो और वाई ऑफ टी निकालने के लिए फिर डी वाई बाई डी स्क्वायर करो, तो जैसे आपने किया डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, ये तो बन गया डी माइनस डी एक्स बाई डी टी, लेकिन जैसे ही पता है ये तो वाई के बराबर है, मतलब
आपका डी स्क्वायर, ये आ गया आपका प्लस प्लस आपका कितना जी वाई, सॉरी 1 × y, ये तो आपका 0 है, ये तो फिर वही बन गया, मतलब y ऑफ टी इज इक्वल टू ये बन गया c1 cos ऑफ टी प्लस आपका c2 sin ऑफ टी। और ये बोल रहा है कि एलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे और एडिशन कर देंगे, तो ये यहाँ से क्या, ये C3 और C4 मान लीजिए, तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, ये जो भी आपका बनेगा C1, देखिए अगर कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो डिस्कशन कर लेते हैं, जो कैलकुलेशन के क्वेश्चन डिस्कशन ही नहीं करना चाहिए, फिर भी देखिए ये जो आपने जब एक्स स्क्वायर टी के मतलब इसका जब होल स्क्वायर लेंगे और इसका जब होल स्क्वायर लेंगे ऐड करेंगे, तो ये आपका ये क्या बन जाएगा, दिस इज योर C1 का स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ टी, हाँ जी, प्लस आपका C2 का स्क्वायर प्लस आपका कितना जी साइन स्क्वायर ऑफ कितना जी साइन स्क्वायर ऑफ टी, हाँ जी, सॉरी सी वेट मैं अच्छे से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखिए तो ये आपका कितना बन गया जी, ये आपका बन गया C1 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ टी प्लस आपका कितना जी, प्लस आपका C2 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ का टी प्लस आपका कितना 2 ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ टी, सॉरी कॉस टी इंटू आपका साइन टी, तो दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ 2t, ओके साइन ऑफ 2t, लेकिन यहाँ पर C1 C2 जो रहना चाहिए रहेगा, तो उसके साथ आपका ये बन गया C3 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ टी प्लस आपका कितना जी C4 का स्क्वायर इंटू आपका कितना जी साइन स्क्वायर ऑफ टी, ओके दिस इज फाइन, और उसके साथ साथ C3 इंटू C4 इंटू कितना जी साइन ऑफ 2t, लेकिन जैसे आपको पता है इसका रूट जो आया +or -1, तो दो इक्वेशन बनेंगे, मतलब माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये माइनस तो कैंसिल आउट होकर जो भी आपका बनेगा तो उसको सर्कल वगैरह हो जाएगा, सर्कल होगा या फिर एलिप्स होगा, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो ये जो कुछ मतलब कॉमन वगैरह आएगा ये ऐसा बनेगा C1 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर और इसके साथ cos स्क्वायर ऑफ टी तो है, और ये बन जाएगा आपका प्लस C स्क्वायर इंटू C4 का स्क्वायर, ये जो भी बनेगा ये आई थिंक सर्कल या फिर एलिप्स जो भी बनेगा, आई थिंक सर्कल या एलिप्स के ऊपर क्वेश्चन मार के थोड़ा सा, स्पाइरल हाइपर वाला तो कभी बनेगा ही नहीं। ओके देखिए ये MSQ का क्वेश्चन है, फिर भी वही कथा कहानी, व्हाट इज दिस, ये गिवन है और ये गिवन है, बोल रहा है कि क्या सॉल्यूशन वगैरह आएगा, फिर भी देख लीजिए, देखिए गिवन है क्या, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, हाँ जी, ये गिवन है 2y और क्या है y ऑफ है कितना है जी b है आपका, हाँ जी, ये तो सेपरेट करके कीजिए, तो दिस इज योर डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स बाई एक्स, हाँ जी है, तो दिस इज योर लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 ऑफ लॉग ऑफ एक्स, हाँ जी, प्लस आपका कितना जी लॉग ऑफ सी, क्यों, क्योंकि लॉग के साथ डील कर रहे हैं ना, तो वाई इज इक्वल टू कितना सी ऑफ एक्स स्क्वायर बट वेट, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में गिवन है वाई ऑफ ए इज इक्वल टू बी, वाई ऑफ ए इज इक्वल टू बी मतलब वाई ऑफ ए इज इक्वल टू बी, मतलब बी के प्लेस में वाई के प्लेस में बी रखेंगे, तो दिस इज योर सी इंटू ए स्क्वायर, दिस इज फाइन, ओके। अभी मुझे बताइए क्या, देखिए मैं ये रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इरेज करके थोड़ा सा बता देता हूँ ये वाले क्वेश्चन को, देखिए मुझे आप ये बताए बी कितना हो गया जी सी स्क्वायर हो गया, अभी वो बता रहा है, पूछ रहा है क्या, देयर इज यूनिक सॉल्यूशन नियर ए बी इफ बी नॉट इज इक्वल टू जीरो, अगर आपका बी नॉट इज इक्वल टू जीरो हुआ, देखिए अगर आपका बी नॉट इज इक्वल टू जीरो हुआ, अगर मैंने ए को जीरो ले लिया तो यहाँ से तो आपका नो सॉल्यूशन बनेगा, तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं बनेगा, हाँ जी, तो दिस इज योर फॉल्स, तो देयर इज नो सॉल्यूशन इफ ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इज इक्वल टू जीरो, यही तो हमने लिया था, ए इज इक्वल टू जीरो बी नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो ये तो आपका ट्रू है, ये तो सही सही बोल रहा है कि नो सॉल्यूशन बनेगा, ओके। देयर आर इनफाइनाइटली सॉल्यूशन इफ ए एंड बी इज इक्वल टू जीरो, देखिए अगर ये जीरो हो गया तो वाई ऑफ एक्स तो आपका वही जीरो बन गया, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर ऑल एक्स, तो दिस इज योर ट्रू, ओके दिस इज फाइन। तो फंक्शन वाई ऑफ एक्स स्क्वायर, देखिए वाई ऑफ एक्स स्क्वायर बोल रहा है, मतलब सी को उसने क्या ले लिया, वाई ले लिया, 1 ले लिया, देखिए वाई ऑफ एक्स हमारा कितना है सी एक्स स्क्वायर, लेकिन ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर मतलब एक्स सी को 1 ले लिया, ओके। इफ वाई लेस देन इज इक्वल टू, अच्छा ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो कर ले कर लेंगे जी, कोई बात नहीं। वाई ऑफ एक्स आपका कितना बन रहा है जी, बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर कब बनेगा, जब एक्स आपका लेस देन इज, वाई आपका कितना बनेगा
सॉरी यहाँ पर आई थिंक एक्स, आई थिंक मैंने गलती से कोई मिस्टेक वगैरह से सब टाइपिंग रिटर्न वगैरह मिस्टेक, एक्स आपका लेस देन इज इक्वल टू 0, और ये बनेगा आपका सी बनेगा सी एक्स स्क्वायर, कब आपका एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, और बोल रहा है कि इफ वन ऑफ द सॉल्यूशन, अरे भाई साहब तो फंक्शन, अरे इसका तो सॉल्यूशन हो जाएगा ये फंक्शन। देखिए अगर आप ये फंक्शन ड्रॉ करने की बात करें, व्हाट इज दिस, वो एक्स लेस देन इज इक्वल 0 से पहले क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, कोई ऐसा टाइप का होगा, और 0 के बाद क्या होगा एक्स, 0 के बाद क्या हो रहा सी एक्स स्क्वायर है, मतलब कुछ ऐसे टाइप का बने। कोई अगर सी को नेगेटिव वगैरह भी ले जाएगा तो नेगेटिव होगा तो आपका ऐसा ही कुछ ग्राफ वगैरह जो भी आपका उल्टा वगैरह जो ही बनेगा तो सॉल्यूशन तो आ ही जाएगा आपका एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर आपने सी को मान ले लिया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो 0 में तो आपका एक्स इज इक्वल टू 0 में तो हो ही जा रहा है सॉल्यूशन वगैरह। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ए इज इक्वल टू 0 बी इज इक्वल टू 0 ले जाइए, तो दिस इज योर ट्रू। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है यूनिक सॉल्यूशन ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने इसके लिए क्या लिया जाए वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये बी स्क्वायर आया था ना, सॉरी ये आया था आपका कितना बी स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी बी आया था अपना कितना सी एक्स स्क्वायर, अगर ये आपका नॉन जीरो हो गया और ये आपका जीरो हो गया तो हो गया। तो आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। फिर भी थोड़ा सा देखिए स्टॉर्म लेवल का, स्टॉर्म स्ट्रॉन्ग लिवरली प्रॉब्लम है, और ये वाला प्रॉब्लम में तो पूरा डेड लैम्बडा को तो पूरा ओपन करके लैम्बडा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 सब कुछ आपका कॉम्बाइन हो जाता है, पता है आपको। देखिए कौन सा बोल रहा है ट्रू होगा फॉल्स होगा, फिर भी देख लीजिए थोड़ा सा डिस्कशन करके खत्म हो जाए। आई थिंक 15 नंबर या इसके बाद कुछ है, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए तो स्टॉर्म लेवल 1, तो ये आपका जो भी गिवन है इसको थोड़ा लिख देते हैं, डी इंटू डी माइनस 1 यही तो है आपका, और आपका कितना है जी डी, और आपका कितना है जी लैम्बडा इंटू आपका कितना वाई, ये कितना है जी 0, और ये जो आप डी ले रहे हैं सर ये जो भी है डी डैश है, और आप ये एक्स को ले रहे हैं कितना ई टू द पावर टी, मतलब आपका टी कितना है जी लॉग ऑफ एक्स जो भी है, जैसे हमने पहले एक्स प्लस 1 के साथ किया, तो इसका जो सॉल्यूशन वगैरह आ रहा है ओके उसकी ही बात कर रहा है, तो कोई बात नहीं। व्हाट इज दिस, ये तो आपका डी स्क्वायर हाँ जी प्लस आपका लैम्बडा हाँ जी इज इक्वल टू 0, और डी है आपका प्लस और माइनस रूट ओवर, सॉरी डी स्क्वायर कितना है जी आपका माइनस लैम्बडा है, और इससे आप लिख सकते हैं क्या प्लस और माइनस आयोटा इंटू लैम्बडा, ओके कोई बात नहीं। लेकिन आपका लैम्बडा क्या है जी पॉजिटिव है, तो ये जो कुछ भी आएगा आपका ये तो पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा, ओके कोई बात नहीं ओके। तो अभी बोला क्या वो यार लैम्बडा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो इनमें से कौन कौन सा ट्रू होगा, तो ट्रू होने से पहले थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं जो भी आपका सॉल्यूशन वगैरह आया। देखिए यहाँ से आपको ये मिला कि ये माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, डी डे स्क्वायर प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0, तो डी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू लैम्बडा, आई कैन राइट इट आई स्क्वायर, हाँ तो डी आपका कितना बन गया जी प्लस और माइनस आई, ये आपका कितना जी रूट लैम्बडा, ओके दिस इज फाइन। अभी मुझे बताइए क्या, जैसे कि मैं उसका सी ए वगैरह मतलब ये तो सी एफ मतलब कॉम्प्लीट फंक्शन बन जाएगा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का कोई काम ही नहीं है। फिर भी थोड़ा सा इसका जो भी बनेगा वाई ऑफ एक्स, देखिए वाई ऑफ टी आपका पहले बनेगा क्योंकि आपने एक्स के टर्म में लिया था, तो दिस इज योर सी वन हाँ जी ई टू द पावर, सॉरी कोई बात नहीं ई टू द पावर माइनस रूट लैम्बडा टी सी वन ऑफ आपका कितना कॉस ऑफ टी प्लस सी टू ऑफ साइन ऑफ टी हाँ जी, तो ये जो भी आपका बनेगा प्लस आपके यहाँ पर माइनस है तो माइनस ऑफ ऐसे करके जो भी बनता है, ठीक है डोंट वरी ओके, प्लस आपका ई टू द पावर लैम्बडा ऑफ टी और सी वन सी टू कॉस ऑफ सी थ्री कॉस ऑफ टी, और यहाँ पर सी फोर साइन ऑफ टी, ऐसा करके जो कुछ भी बनता है, ठीक है थोड़ा सा एडजस्ट करके देखना है फॉर्मूला। तो बोल रहा है कि लैम्बडा इज इक्वल टू 1 के लिए इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, लैम्बडा इज इक्वल टू 0 के लिए आपका क्या होगा ट्राइवियल सॉल्यूशन होगा। आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं क्या जी, आप लैम्बडा को हाँ जी आप लैम्बडा को आप पहले से ही कुछ चूज कर लीजिए, लैम्बडा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, तो लैम्बडा को अगर किसी ने 0 चूज कर लिया तो कोई बात नहीं ट्राइवियल बन जाए, फिर भी अगर किसी ने 2 चूज कर लिया तो यहाँ से क्या आएगा जी डी डैश का स्क्वायर प्लस आपका कितना लैम्बडा इज इक्वल टू 2 व्हिच इज 2, तो 2 आपका 0 आ गया, तो डी डैश कितना आ गया जी प्लस और माइनस रूट 2 आयोटा,
हाँ जी, दिस इज फाइन, ओके। अभी क्या करते हैं, अभी तो वही C1 कॉस ऑफ टी वगैरह निकालते हैं। और यहाँ पर एक अच्छा को मतलब बोल रहा है कि लैम्ब्डा जो भी आएगा आपका कितना, एक आर एन इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस के फॉर्म में आएगा, कोई बात नहीं। थोड़ा सा क्वेश्चन बैठ के कर लेना, ठीक है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्या करूँगा, फिर भी किसी का अगर डाउट होगा तो पूछ लेना। ये आपका जो कुछ भी बनेगा क्या, C1 कॉस ऑफ आपका कितना जी टी। और जैसे आपको पता है टी तो आपका ई टू द पावर टी मतलब लॉग ऑफ एक्स, तो टी के प्लेस में कितना हो जाएगा जी, लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स, हाँ जी। तो ये आपका कितना माइनस रूट ऑफ टी, सॉरी रूट ऑफ एक्स, सॉरी रूट ऑफ टी, टी तो आपका कितना बन गया जी, लॉग ऑफ एक्स। तो ये आपका क्या बनेगा क्या नहीं, थोड़ा सा बैठ के देख लेना, फिर भी मैं बोलूँगा क्या। देखिए ये जो पार्ट है सी वाला पार्ट, देखिए आई डोंट नो दिस इज ट्रू और फॉल्स, फिर भी मैं आपको इतना बोलूँगा क्या, ये सी वाला पार्ट करके आपको मज़ा आ जाएगा। जैसे आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह है वो तो डिस्कशन होगा, अगर हो मतलब पॉसिबल होगा तो ये पार्ट में मैं डिस्कशन कर दूँगा, क्योंकि सी पार्ट में दिस इज ए क्लास पार्ट। इसमें जब आप इसे ओपन वगैरह करेंगे, इसमें तो पूरा ये कंडीशन वगैरह भी है तो उसमें पुट होगा, तो पूरा साइन का स्ट्रक्चर आ जाएगा। जैसे साइन ऑफ एन पाई, देखिए थोड़ा सा बता देता हूँ, देखिए साइन ऑफ एन पाई कहाँ पर जीरो होता है जी, सॉरी साइन साइन ऑफ थीटा कहाँ पर जीरो होता है जी, साइन ऑफ एन पाई, ओके साइन ऑफ एन पाई। जैसे कि यहाँ पर आप इसका रूट वगैरह निकालेंगे, जो एन के टाइप में जो भी आएगा लैम्बडा, तो लैम्बडा एन का फॉर्म भी साइन ऑफ एन पाई मतलब 1 2 3 4, वहाँ से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आई थिंक दिस इज क्लास। फिर भी जितना मुझे बताना था बता दिया, कोई अगर तुक्का लगा दिया फिर कोई मिस्टेक कर दिया तो बोल देना कमेंट सेक्शन में। फिर भी मैं बोलूँगा क्या, क्वेश्चन में भाई क्लास था आज, हाँ जी। लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन गजब है, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन भाई बहुत बढ़िया है। ये वाला क्वेश्चन आइजन वैल्यू टी आइदर 1 और -1 आएगा, क्या आएगा, ऑर्थोगोनल के साथ डील करें तो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। और सब्जेक्टिव 1 2 के लिए तो ये तो हो गया आपका 1 2, ओके थैंक यू।